हाँ भाई, हाउ डिड इट गो, कैसा गया तुम्हारा पेपर, क्या पेपर टफ था या पेपर में कोई एक सेक्शन टफ था, क्या मैथ्स बहुत कैलकुलेटिव थी, क्या कोई नए टॉपिक्स देखने को मिले हैं इस एफकैट के सेशन में, हाउ इज दिस गेम प्रोग्रेसिंग, कट ऑफ क्या रह सकता है, क्या कट ऑफ डिप होने वाला है, कल के लिए तुम्हें क्या पढ़ के जाना चाहिए, एवरी डैम थिंग विल बी डिस्कसिंग इन दिस वीडियो। सारे सब्जेक्ट, सारे टॉपिक, सारे क्वेश्चन सब अच्छे से डिस्कस करेंगे, लेकिन एक बात मेरी पहले सुन लो कि ये कीवर्ड्स को देखकर उछलना बंद कर दो पहले। G20 आ गया, मून आ गया, रेड फोर्ट आ गया। देखो, एफकैट इज नॉट रिलीजिंग द ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। बी सेंसिबल एंड मेच्योर अबाउट इट। हम क्या करते हैं, जल्दबाजी में बस वो कीवर्ड लिख लेते हैं कि हाँ भाई रेड फोर्ट का क्वेश्चन था, हाँ भाई ये क्वेश्चन था, और जब आज से 3-4 साल पहले क्वेश्चन रिलीज होते थे वो बहुत ईजी क्वेश्चन थे। वो इंटरनेशनल हेडक्वार्टर में सिर्फ हेडक्वार्टर ही पूछते थे, रेड फोर्ट किसने बनाया बस वो इतना ही पूछते थे, G20 का हेडक्वार्टर कहाँ है, उसका मोटो क्या है, उसका थीम क्या है, बस यही पूछते थे। बट नाउ एफकैट इज प्लेइंग वेरी वेरी वाइल्ड। तो भाई आज जो हम ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन बना रहे हैं ना, ये आगे बच्चे यही पढ़ के जाने वाले हैं और उनका पेपर खराब होने वाला है, बिकॉज हमने अच्छे से रिसर्च नहीं करी। तो इट इज वेरी वेरी sensible and sensitive responsibility to make a well researched question first और फिर उसकी आंसर की। देखो शुरू करते हैं, कट ऑफ, डिफिकल्टी लेवल सब कुछ बीच में डिस्कस करते हुए चलेंगे। मैथ्स और रीजनिंग कैसे करना था ये भी हम बीच में डिस्कस करते हुए चलेंगे। हाँ, इंग्लिश तक हम आएंगे ना तो तुम्हारी आंखें फट जाने वाली है, इंग्लिश का वोकैब देखकर, इंग्लिश के इडियम फ्रेजेस देखकर। बट आई विल स्टार्ट विद माई पर्सनल सब्जेक्ट, जीके। इस बार के पेपर में डिफेंस के क्वेश्चन भर भर के थे। डिफेंस से भी अगर देखें तो करंट अफेयर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन थे। ऑब्जर्व दी क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन पूछा था कि सूरत क्या है, क्या एक सबमरीन है, फ्रिगेट है, ये क्या है। देखो प्रोजेक्ट 15B लगभग मैंने सारे वीडियोस में कवर किए हैं, चाहे करंट अफेयर्स हो, चाहे डिफेंस नोट्स हो, या तो 18+ वाली वीडियो हो, है ना, जिसमें प्रोजेक्ट 15B आपका जो INS सूरत था वो लास्ट शिप था। ये बहुत बार डिस्कस हुआ है। INS इम्फाल लास्ट ईयर का मिशन हुआ था, अब INS सूरत की बारी है ना। तो दिस वाज द क्वेश्चन, ये ऐसे अटेम्प्ट करना था। फिर एक क्वेश्चन था सुखोई Su-30 MKI, इसका इंजन के लिए किसको कॉन्ट्रैक्ट मिला था, 26,000 करोड़ का, हाल को मिला हुआ था। ठीक है, तो ये भी एक डिफेंस करंट अफेयर है। यू सी ट्रेंड बहुत रैपिडली चेंज हो रहा है। और ये तो भाई डायरेक्ट क्वेश्चन था, इंडिजिनियसली डेवलप तेजस में कौन सी मिसाइल अटैच होती है दैट इज बियॉन्ड विजुअल रेंज। मतलब तुम्हें 2-4 इंफॉर्मेशन यहाँ पे पता होनी चाहिए थी। जब मैंने ये वीडियो बनाया था ना तब इसका प्रमोशन करने के लिए, इसका ट्रेलर रिलीज करने के लिए भी ये मैंने टेलीग्राम पे डाला हुआ था। इट इज दैट इंपॉर्टेंट। अस्त्रा मिसाइल थी विच इज BVR, बियॉन्ड विजुअल रेंज। अच्छा, जब तुम ये क्वेश्चन देख रहे हो ना, आई वॉन्ट यू टू फोकस ऑन द लेवल। मैंने जल्दी वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मैं तुम्हें बस टॉपिक नहीं बताना चाहती थी, मैं टॉपिक की डेप्थ बताना चाहती थी कि किस डेप्थ पे क्वेश्चन आए हैं। अच्छा, देन देयर इज अ क्वेश्चन कि कोस्ट गार्ड का ये समुद्र प्रताप था जो कि पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल था, पोल्यूशन कंट्रोल वेसल। और सच बताओ ना, 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो जब मैं बना रही थी ना, कंटेंट बना रही थी, तब मैंने सोचा था कि यार ये नहीं पूछेगा, छोड़ो जान दो। और 2-3 क्वेश्चन वही है, उसमें से ये एक क्वेश्चन है एंड आई एम जस्ट रिग्रेटिंग कि यार कर लिया होता तो पता नहीं क्या दिमाग में आया, एंड आई जस्ट एलिमिनेटेड दैट थिंग। हाँ, फिर क्वेश्चन था अमेंडमेंट का, आर्टिकल 368 से रिगार्डिंग। जो पॉलिटी आई थी ना, दैट वाज कंप्लीटली हमने कवर कर ली थी। जो कैट की पॉलिटी हमने पढ़ी थी उसमें एब्सोल्युटली हमने कवर करा था। आर्टिकल 368 मैंने तुम्हें बोला था, जितने आर्टिकल्स में तुम्हें बता रही हूँ उतने पढ़ने बहुत ज्यादा जरूरी है। और आर्टिकल 368 को तो हमने थ्रू आउट लेक्चर में बहुत बार डिस्कस करा हुआ था। ठीक है, ये शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे मैंने पूरी डिटेल के साथ लिखा हुआ है। अच्छा, एक और बात, मैंने अपनी लेवल बेस्ट कोशिश करी है कि क्वेश्चन को पूरी तरीके से दिखाऊं। स्टिल कुछ क्वेश्चन अगर पूरे नहीं है, आई वॉन्ट यू कि उस क्वेश्चन को कमेंट में पूरा कर देना। अगर ये तुम्हारी शिफ्ट के क्वेश्चन है और अगर ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है या कोई और क्वेश्चन आया था, आई वांट यू टू ऐड देम अप। एक रियल पेपर बनाते हैं जो कि बहुत ज्यादा सिमिलर हो,
एकदम रियल पेपर के, है ना, कुछ ऐसा मेमोरी बेस्ड खराब पेपर नहीं बनाते हैं जो कि रियल पेपर से बहुत दूर दूर हो। अच्छा, हॉकी का क्वेश्चन पूछा था, एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी का, शायद विमेन का रनर्स अप पूछा था। ये मैं तुम्हें हमेशा बोलती हूँ कि यार विनर पूछने का सिलसिला बहुत पुराना हो चुका है, अब रनर्स अप पूछते हैं। अब ये भी पूछा जाता है कि यार कितने गोल से जीते हो, कितने रन से जीते हो, अगर क्रिकेट का क्वेश्चन, ऐसे भी क्वेश्चन अब देखने को मिलते हैं। तो एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी के रनर अप का नाम पूछा था, हियर इज व्हाट वी हैव स्टडीड। ठीक है, जो हमने पढ़ा हुआ है उसका स्क्रीनशॉट मैंने लगाया है। आई वांट यू टू बिलीव ऑन योरसेल्फ कि जो हमने पढ़ा था वो आ रहा है। अच्छा, देन देयर वाज क्वेश्चन ऑफ दिस जंतर मंतर का क्वेश्चन था कि जंतर मंतर किसने बनवाया था। मैंने तुम्हें एक और होमवर्क दिया, अगर तुम ये वीडियो देखो ना, ये 18+ वाली वीडियो है, जाके तुम देखो 18+ वाली वीडियो। इसमें मैंने एक क्वेश्चन एक और पूछा था कि जंतर मंतर कितने हैं इंडिया में, कौन कौन सी लोकेशन पे है। ठीक है, तो वो भी एक बार जान लेना। हालांकि इट इज वेरी रेयर प्रोबेबिलिटी कि जंतर मंतर का ही दोबारा क्वेश्चन आए। क्वेश्चन वाज कि उनका बिल्डर कौन था, ठीक है, किसने बनवाया था, सवाई जयसिंह ने बनवाया था। ठीक है, देन देयर वाज अ क्वेश्चन फ्रॉम इंपॉर्टेंट पासेस, शायद रोहतंग पास पूछा हुआ था, रोहतंग पास पूछा था, और एक मुझे याद नहीं आ रहा, बट दैट वाज समथिंग, रोहतंग पास तो पक्का ही पूछा था। तो इंपॉर्टेंट पासेस ये हमने एफकैट ज्योग्राफी की वीडियो में करा हुआ है। अच्छा, देन दिस क्वेश्चन, राष्ट्र पर्व वेबसाइट, ये दिसंबर 2024 करंट अफेयर्स थे, ये लॉन्च किया गया था ताकि सिटीजन्स को इजी एक्सेस मिल पाए उनके फेस्टिवल्स और नेशनल फेस्टिवल्स और नेशनल इवेंट्स के बारे में। तो राष्ट्र पर्व वेबसाइट, ये सारे शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस है। ठीक है, फिर कोंकण एक्सरसाइज के बारे में पूछा था, दिस इज नेवल एक्सरसाइज, इसको मैंने हाईलाइट करके बोला था कि इंपॉर्टेंट है, ये तुम रेफर कर सकते हो डिफेंस वाली वीडियो में। ठीक है, डिफेंस वाली वीडियो में। कल जिनका भी एग्जाम है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तुम्हारे पास टाइम नहीं है, जो कि सच बात है, तुम्हारे पास टाइम नहीं है, मैंने जो पीडीएफ सारे अपलोड करे हैं ऐप पर फ्री कोर्स बनाकर, क्योंकि उसमें अरेंज बहुत अच्छे से हुआ है मैथ्स के सारे पीडीएफ एक साथ, जो टेलीग्राम पे नहीं हो सकता, इसलिए मैंने ऐप पे बनाया। दैट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, तुम जाके उसको जल्दी जल्दी स्क्रॉल करके देख सकते हो इन केस तुम्हारा कोई क्वेश्चन फंसता है तो। देन देयर वाज क्वेश्चन अबाउट फर्स्ट जॉइंट कमांडर कॉन्फ्रेंस, ये 2-3 क्वेश्चन जो मैंने छोड़ दिए थे ना, उसमें से ये दूसरा क्वेश्चन है, लखनऊ में फर्स्ट जॉइंट कमांडर कॉन्फ्रेंस। मुझे कब से लग रहा था, पता है कि यार मुझे ये पढ़ा क्यों लग रहा है, फिर मुझे याद आ रहा था कि यार पढ़ के मैंने इसे इग्नोर कर दिया था कि शायद नहीं आएगा, है ना, क्योंकि I don't know why, तब दिमाग में क्या चल रहा था, बट yes, this question was asked, फर्स्ट जॉइंट कमांडर कॉन्फ्रेंस लखनऊ में हुई थी। देन अच्छा, दिस इज वेरी रैंडम क्वेश्चन, और ये जिसे आता है बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिसे नहीं आता ये छोड़ने वाला क्वेश्चन था। ठीक है, हर एग्जाम में कुछ क्वेश्चन बस छोड़ने के लिए बने जाते हैं। जो एडन गार्डन है वो किसकी बहन के नाम पे नेम किया गया था। ठीक है, ये मैंने जीके टुडे से ये क्वेश्चन उठाया है, ये लॉर्ड ऑकलैंड उसका आंसर था। दिस इज वेरी रैंडम एंड दिस इज छोड़ने वाला क्वेश्चन। ठीक है, ओके। उसके बाद अच्छा, मैंने एक डिटेल एनालिसिस तुम्हें कराया था बिफोर आई स्टार्टेड टीचिंग यू फॉर एफकैट 1 2025 ना। उसके पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने पूरा एक्सेल शीट बना के बताया था कि भाई एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है। ठीक है, फिर मैंने तुम्हें बोला था कि यार एनवायरमेंट से रिलेटेड, ये इकोसिस्टम और बायोस्फीयर से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। फिर मैंने तुम्हें कराए भी थे, ज्योग्राफी की वीडियो मैंने स्टार्ट ही बायोस्फीयर से कराई थी। तो आई एम नॉट श्योर अबाउट द वेरी रियल क्वेश्चन, शायद द क्वेश्चन वाज कि लिविंग और फिजिकल एनवायरनमेंट के बीच में ये कौन सा, इकोसिस्टम, बायोस्फीयर, समथिंग उसका आंसर था। इफ यू नो द क्वेश्चन उसे कमेंट में लिख देना पूरी तरीके से। लेकिन आई वांट टू टेल यू कि हमारा ये जो रिसर्च था ये बहुत सक्सेसफुल हुआ है, आगे जाके और पता चलेगा। ये अभी शिफ्ट 1 के ही क्वेश्चंस हैं। ठीक है, शंख एयर वाज इन न्यूज। शंख एयर उत्तर प्रदेश की एयरलाइंस है जो लखनऊ से नोएडा चलेगी, इसका क्वेश्चन पूछ लिया था, शंख एयर। ठीक है, देन देयर वाज क्वेश्चन अबाउट हर्षवर्धन, ये डिटेल था। हाँ, जो 3-4 क्वेश्चन थे ना जो कि स्टेटमेंट बेस्ड थे वो अच्छे लेवल के थे, मतलब एफकैट
अगर मैं तुम्हें जीके का लेवल बताऊं ना, तो शिफ्ट 1 में आई वुड से कि वैसे दोनों ही शिफ्ट में अच्छे क्वेश्चन थे, मतलब अगर हम एफकैट का प्रीवियस लेवल देखें उससे लेवल अप था, ठीक है। तो जो बच्चे सीडीएस और सीएपीएफ की तैयारी करते हैं ना, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं, उनको बहुत जनरल और नॉर्मल पेपर लग रहा होगा, लेकिन जो सिर्फ और सिर्फ एफकैट की तैयारी करते हैं ना, उनके लिए जीके टफ था। अभी सिर्फ जीके की बात कर रही हूं मैं, उनके लिए जीके टफ था। तो भाई अब तुम एफकैट का बहिष्कार कर दो, एफकैट के जीके का बहिष्कार कर दो, एफकैट का जीके है ही नहीं कुछ। यू हैव टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी कंडक्टेड एग्जाम्स और फिर उसका सबसेट होगा एफकैट। समझ आ रही है बात? एफकैट अपना लेवल बहुत तेजी से इंप्रूव कर रहा है, चाहे कोई भी सेक्शन क्यों ना हो। सिर्फ जीके की बात यहाँ पे नहीं कर रही हूँ, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, सब में अपना लेवल अप हो रहा है। नाउ यू हैव टू बी एक्सट्रीमली, एफकैट को कैजुअली नहीं ले सकते हो। देन एयर क्वालिटी इंडेक्स के जो जिसमें जो एयर होती है, एयर पॉल्यूटेंट्स हैं, उसका एक क्वेश्चन था, ऑड वन आउट का ही शायद क्वेश्चन था कि कौन सी एयर इसमें है, कौन सी एयर उसमें नहीं है। तो यू कैन रीड दिस आउट हियर, ठीक है। देन क्वेश्चन था कि पोलो ओरिजिनेट कहाँ से हुआ। देखो लग तो रहा था कि मणिपुर से क्वेश्चन आएगा, कि मणिपुर इतना ज्यादा न्यूज में है कि अब तो प्रेसिडेंट रूल भी लग चुका है, तो कुछ तो क्वेश्चन आना चाहिए था मणिपुर से। तो ये क्वेश्चन आ गया, पोलो यहां से ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है। देन देयर वाज, मैंने तुम्हें बोला था कि जब तुम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पहले आता था, बहुत सिंपल आता था कि ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेडक्वार्टर बता दो, बट अब इसमें लेवल अप हुआ है। ओपेक का मुझे नहीं पता लग पाया कि ओपेक का क्वेश्चन क्या था, लेकिन भाई यूएन का मैंने तुम्हें इस एनालिसिस वीडियो में भी बताया था कि डिटेल क्वेश्चन आता है। इस बार क्वेश्चन आया था कि यूएन का मेंबर कौन नहीं है, कौन नहीं है। तो 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से एक जो होगा वो मेंबर नहीं होगा यूएन का। तो भाई ये जो एनालिसिस था दैट इज वेरी वेरी सक्सेसफुल, ये बहुत अच्छा एनालिसिस था हमारा, ठीक है। ओके, देन देयर वाज क्वेश्चन कि चीफ ऑफ एयर स्टाफ का जो रिसेंट अपॉइंटमेंट हुआ था, ये कौन थे, एयर चीफ मार्शल एपी सिंह, इनका क्वेश्चन था। अच्छा, देन देयर वाज क्वेश्चन अबाउट लीगल टेंडर इन इंडिया, ठीक है। तो इसमें ये ऑप्शंस थे कॉइन्स, बिटकॉइन, ई रूपी, करेंसी, नोट्स। तो हमारा जो लीगल टेंडर है वो कॉइन्स और नोट्स हैं, ठीक है। देन क्वेश्चन वाज अबाउट डिटर्जेंट। आई थिंक क्वेश्चन ये था कि डिटर्जेंट करता क्या है, वो सरफेस टेंशन को डिक्रीज कर देता है। देखो ये सारे ऐसे क्वेश्चन है ना, सिर्फ एफकैट स्पेसिफिक नहीं पढ़े जाते हैं, यू नीड टू नो होल सब्जेक्ट। ये जो मेरी जीके कॉम्पाइलेशन बुक है ना, अब अगर जीके के लिए तुम्हें पढ़ना है ना, यू मस्ट हैव दैट बुक, जीके कॉम्पाइलेशन, जिसमें 1008 पेजेस हैं और उसमें बहुत अच्छे इमेजेस, बहुत अच्छे इलस्ट्रेशंस, माइंड मैप्स वगैरह दे के रखे हुए हैं। अगर तुमने वो बुक एक बार पढ़ ली है ना, तो तुम्हारा जीके का जो बेस स्ट्रॉन्ग होगा, यू विल नॉट गेट स्टक एनीवेयर। अच्छा, देन देयर वाज क्वेश्चन अबाउट भुवनेश्वरी कुमारी मेधा पटकर, ये सरदार सरोवर डैम से रिलेटेड है, एनवायरमेंटलिस्ट है ये। फिर जामिनी रॉय का क्वेश्चन था, ठीक है, शी वाज दी पेंटर। ये आई गेस पद्मश्री और पद्म भूषण जिनको पहले पहले मिल चुके हैं, वो पर्सनैलिटीज का क्वेश्चन था। कोल्ड स्टोरेज का और ट्रॉपिकल रीजन का मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता लग रहा है, प्लीज तुम कॉमेंट करके लिखो कि एग्जैक्ट क्वेश्चन। आई गेस ट्रॉपिकल रीजन का स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, बट एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था प्लीज उसको लिखो, ताकि हमें एक क्वेश्चन फ्रेमवर्क करने का, पेपर फ्रेमवर्क करने का अच्छा सा वो मिले। चलो अब शिफ्ट 2 शुरू हो चुका है जीके का ही। पता है शिफ्ट 2 में जीके में भर भर के क्वेश्चन आए थे। मैंने एक शीट तुमसे शेयर करी थी टेलीग्राम पे, अभी भी पड़ी होगी, जाके देख लेना, इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स। उसमें ओजोन डे मैंने कराया हुआ था, उसकी थीम पूछ ली थी, ठीक है। दीज आर सुपर यार, ये जो पीडीएफ बनाने में मुझे जो मेहनत लगी है ना, बिकॉज देयर आर सो मेनी डेज, तुम जाके गूगल करोगे ना, हर दिन कुछ ना कुछ होता है, बट देन यू हैव टू पिक ओनली इंपॉर्टेंट्स। इसके लिए बहुत इनसाइट्स और बहुत हार्ड वर्क चाहिए होता है ना, ठीक है। देन देयर वाज क्वेश्चन अबाउट तेजस, मैंने इसको बहुत अच्छे से स्टेटमेंट पे बना दिया था। अच्छा, एग्जैक्ट क्वेश्चन था कि खो खो, मैंने खो खो को
बार 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 बोला था कि यार खो खो से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, क्योंकि इसका फर्स्ट एडिशन हुआ है, इंडिया में हुआ है, एज वेल एज मेन और वुमेन दोनों में इंडिया जीत चुका है। ठीक है, किसको हराकर, अब ये तुम कमेंट में लिखो, मैं बहुत बार पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, इसलिए मैंने तुम्हें कराया था कि फादर ऑफ इंडियन खो खो किसे कहा जाता है, खो खो में कितने प्लेयर्स होते हैं, ये सारी मैं तुम्हें करा चुकी हूँ। तेजस और तारा मास्कट का क्वेश्चन आया हुआ था। अच्छा, देन जोरावर का ओरिजिन पूछा था। हालांकि ये दोनों क्वेश्चंस ऐसे हैं ना जो मैंने पिछले एफकैट के लिए कराए थे, स्पेसिफिकली इस वाले एफकैट के लिए नहीं कराया था। इस वाले एफकैट के लिए ये चीज सुनो एक बार। यस अर्जुन, T55 ये सारे आपके हो जाएंगे। ठीक है, टी सीरीज वाले, टी सीरीज, हाँ जोरावर, जोरावर इज ऑल्सो वन, उसको हाई एल्टीट्यूड के लिए बेसिकली बनाया गया है, हाई पावर। यस यस यस, गुड यार, होशियार हो तुम लोग, है ना। हाँ, तो बीच बीच में जब हम ये डिस्कशन करते हैं ना, इसीलिए आई टेल यू कि पीडीएफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम वीडियो देखो। वीडियो में ऐसी बहुत सारी हम चीजें डिस्कस करते हैं जो पीडीएफ पे नहीं होती, इम्प्रॉम्प्टू होता है। इम्प्रॉम्प्टू इज अ वर्ड जो इस बार पूछा गया था। हालांकि इंग्लिश इज माइंड ब्लोइंग। शेफ, इट इज लाइक अ शेफ्स किस, शेफ किस करके जाना नेक्स्ट शिफ्ट्स में आ सकता है। चलो ठीक है, उससे पहले ये भी देखो, शक्ति का क्वेश्चन पूछा गया था, ये देखो, गरुड़ शक्ति, साइक्लोन, समुद्र लक्ष्मण। शक्ति में ज्यादा कंफ्यूजन होता है ना, चलो सारा कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। एक होती है शक्ति एक्सरसाइज, एक गरुड़ शक्ति लिखा हुआ है, एक होता है हरिमाऊ शक्ति, एस फॉर शक्ति समझ जाना, एक होता है मित्र शक्ति, है ना। और कोई टाइप की शक्ति याद आ रही है? हरिमाऊ, मित्र, गरुड़ शक्ति, और कोई टाइप की शक्ति? बस देखो, अब समझ में आ रहा है वर्ड्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, मेरे वर्ड्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, देन द क्वेश्चन वाज अबाउट फाइटर जेट जो रशिया से नहीं है। फाइटर जेट जो रशिया से नहीं है, उसमें शायद राफेल अपना ऑड वन आउट हो रहा था। राफेल वॉज फ्रॉम फ्रांस, तो बस वही आंसर था। इसको हमने भाई डिफेंस से बहुत अच्छे क्वेश्चंस आए हैं और सारे क्वेश्चन लगभग हम कर चुके हैं, लगभग 90% कर चुके हैं। उसके बाद ये इसके ऑप्शंस काफी कंफ्यूजिंग थे, काफी कंफ्यूजिंग थे। अच्छा चलो, मैं कमेंट में इसके जब ये मैंने वीडियो बनाई ना, तब मेरे पास ये ऑप्शंस नहीं थे। उसके बाद आई, जब आई एम रिकॉर्डिंग इट, तब मुझे दिख रहा है कि किसी ने भेज रखा हुआ है ऑप्शंस भी। उसको मैं कमेंट में डाल दूंगी कि ऑप्शन कितने हाई लेवल के थे, तब तुम्हें समझ में आएगा। ठीक है, तो महाकुंभ डिस्ट्रिक्ट, महाकुंभ के लिए एक डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया था in Prayagraj, Uttar Pradesh. That was the question. Okay, then there was a question about पंचायती राज। सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था? पंचायती राज को मैंने बहुत अच्छे से पॉलिटी वीडियो में कराया हुआ था। पंचायती राज कहाँ नहीं है, कौन सी कमिटी से पंचायती राज इंस्टीट्यूट हुआ है, कौन से अमेंडमेंट के थ्रू हुआ है, कौन से पार्ट में आता है, कौन से शेड्यूल में आता है, क्या क्या प्रोविजंस है उसमें, रिजर्वेशन सिस्टम कैसा है, व्हेन इट इज कंसर्न्ड विद विमेन, SC ST कम्युनिटीज और OBCs वगैरह। समझ में आ रही है बात? ये सारे क्वेश्चंस जो मैंने बोल दिए हैं ना, बी रेडी फॉर द नेक्स्ट शिफ्ट्स। ठीक है, देन देयर वो, ये कंपाइलेशन में तुम्हें मिल जाएगा। ये मैंने एफकेट पॉलिटी वीडियो में नहीं, ये जीके कंपाइलेशन में मिल जाएगा कि जब लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है तब बिल कैसे लैप्स होता है और किन किन कंडीशन में बिल लैप्स नहीं होगा। समझ में आ रही है? तो सारी कंडीशंस मैंने दे दी है कि कब कब तुम्हारा बिल लैप्स हो जाएगा और कब कब तुम्हारा बिल लैप्स नहीं होगा। तो जीके कंपाइलेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अच्छा, दिस वाज द क्वेश्चन। सब लोग बहुत, मैंने कुछ चैनल्स में देखा, खुश हो गए लोग कि भाई रेड फोर्ट का क्वेश्चन। रेड फोर्ट मैंने भी कराया था मॉन्यूमेंट्स वाली वीडियो में, मैं भी उसको डाल सकती थी, बट क्वेश्चन देखो क्या था, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया था यहाँ पे।
क्या क्वेश्चन था, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। तो जो 4-5 क्वेश्चन जीके से आए हैं ना, दे आर वेरी वेरी गुड लेवल, मतलब यूपीएससी टच कर रहा है कि क्या वो अकबर ने बनाया था, उसका आर्किटेक्ट कौन था, यूनेस्को में इसे ऐड कब किया गया था। तो दिस वाज वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है, अकबर ने नहीं, शाहजहां ने बनाया था इसको। ओके, देन देयर वाज अ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ऑन G20 एज वेल, कि इसका परमानेंट हेडक्वार्टर है ही नहीं, क्या है, कितने कंट्रीज G20 के मेंबर्स हैं। तो भाई इसका फर्स्ट स्टेटमेंट सही था, इसका कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट या हेडक्वार्टर नहीं है। और नंबर ऑफ कंट्रीज की बात करें तो 19 कंट्रीज है और 2 यूनियन है, यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन, ठीक है। कंट्रीज 19 है, बाकी 2 आपके रीजनल बॉडीज हैं। उसके बाद थीम पूछ ली थी, जो हमने 2024 के करंट अफेयर्स करे थे, उसमें मैंने तुम्हें थीम और 2025 में G20 समिट कौन होस्ट करेगा ये भी मैंने लिख दिया था। और यहाँ पे ये भी लिखा था कि साथ साथ में G7 भी तुम्हें पढ़ना रहेगा, तो नेक्स्ट शिफ्ट वाले प्लीज G7 पढ़ के जाना। देन देयर वाज अ फुल फॉर्म ऑफ इंटरपोल। क्या होता है फुल फॉर्म इंटरपोल का? इंटरपोल मैंने जैसे ही पढ़ा ना, मेरे दिमाग में मनी हाइस्ट आ गया। तो भाई जो तुम्हारी फंडामेंटल ड्यूटी है ना, क्यूरियोसिटी, साइंटिफिक टेम्पर होना, अगर सिर्फ तुम में वो है ना, तो तुम अगर मूवीज भी देखते हो तो तुम्हारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। इंटरपोल इज इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, उसमें वो इंटरपोल से नाम हटा देते हैं ना लास्ट में, मनी हाइस्ट ऐसे ही तो एंड होता है। तो भाई ये क्यूरियोसिटी अगर तुम में हो ना कि इंटरपोल क्या होता है, तो ये क्वेश्चन सही हो जाता। देन चीफ ऑफ एयर स्टाफ के रोल का स्टेटमेंट था, मुझे सारे स्टेटमेंट्स नहीं मिल पाए हैं, अगर तुम्हें पता है वो सारे स्टेटमेंट्स क्या हैं कमेंट्स में ऐड करना, ठीक है। ये मून वाला क्वेश्चन, इसमें था क्या कि अगर तुम मून पे जंप करते हो तो ज्यादा ऊंचा जंप कर पाओगे एज कंपेयर टू अर्थ। ऐसा क्यों होता है? दिस इज बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो मून पे 1/6 है देन अर्थ, इसलिए तुम अर्थ पे जितना कूदते हो उससे 6 गुना ज्यादा कूद सकते हो मून पे, बिकॉज ऑफ लेस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो साइंस के ऐसे टाइप के क्वेश्चंस थे, ठीक है। एक और जो क्वेश्चन था अबाउट रिफ्रैक्शन की, पेंसिल डालोगे टेढ़ी क्यों दिखाई देगी। भाई ये सारे के लिए तुम्हें कंपाइलेशन एक बार बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से खत्म कर लोगे ना, तुम कभी नहीं अटकोगे इन सारे क्वेश्चंस में। रिफ्रैक्शन इसका आंसर था। देन हमने एक और, मैंने बोला था कि यार इको से अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, जीएसटी का क्वेश्चन आ रहा है, कि इन्फ्लेशन का क्वेश्चन था, ई रूपी का था, जीडीपी जीएनपी का था, अब वापस से जीडीपी का ही क्वेश्चन आ गया, ठीक है, कि वो फैक्टर्स कौन किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है वगैरह वगैरह। इसके ऑप्शंस अगर मिल जाए ना तो बहुत मजा आ जाएगा, ठीक है। इसके ऑप्शंस भेजना अगर ये तुम्हारे शिफ्ट में क्वेश्चन था, ठीक है। तो हमारी रिसर्च बहुत बढ़िया थी यार, ये मजा आ गया। फर्स्ट अर्जुन अवार्डी क्रिकेटर में कौन था? ये था दुरानी, यस, सलीम दुरानी। ये क्वेश्चन थे सारे, ठीक है। अब इंग्लिश, भाई इंग्लिश में मुझे खुद बिलीव नहीं हो रहा सच में। ये जो सारे स्क्रीनशॉट्स है ना, ये मेरे कोर्स के हैं। कोर्स का तुमने पता नहीं होगा ना, बिकॉज मैंने इसको इतना प्रमोट ही नहीं करा, क्योंकि आई वॉज रियली वर्किंग वेरी विग्रसली ऑन इट कि और कैसे इसे बेहतर बनाया जा सकता है। इसका कंसेप्ट ही अलग है। ये एक सेल्फ स्टडी कोर्स है, ठीक है। लेक्चर्स, उसके पीडीएफ्स, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्विजेस, इस तरीके से मैं इमैक्युलेट, कहाँ दिख रहा है ये रहा, इमैक्युलेट, इमिनेंट, मतलब बहुत सारे वर्ड्स मुझे मिल नहीं पाए बट बहुत सारे मिल भी गए। बेनेवोलेंट, इमिनेंट, हाँ ये रहा इमिनेंट, देन डिलिजेंट, ये सारे वर्ड्स, ठीक है। इसके बाद ये जो सारे ईडियम्स पूछे गए थे ये सारे फर्स्ट शिफ्ट के हैं, ठीक है। प्ले डक्स एंड ड्रेक्स, ये सारे स्क्रीनशॉट कोर्स उसके हैं यार, जो सेल्फ स्टडी कोर्स का है। स्टील मार्च ऑन समवन, स्टील मार्च कहाँ दिख रहा है तुम्हें? स्टील मार्च ऑन समवन, हाँ ठीक है। ये थोड़ा अलग है, नहीं ये थोड़ा अलग है। सेंड समवन बिजनेस, नहीं बिजनेस वाला क्वेश्चन मुझे नहीं मिला था। तो दिस इज द पार्ट ऑफ दिस सेल्फ स्टडी कोर्स। आई वांट कि तुम केपेबल बनो, सक्षम बनो। ये 6 महीने पहले से मेरे से सुन रहे हो ना, 6 महीने से मैं इस पे काम कर रही हूँ। एक बार देखो इसको, दिस इज द कोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट, AFCAT। इसकी वैलिडिटी मैंने AFCAT 2 तक के लिए बढ़ा दी है अब। यू मस्ट हैव दिस कोर्स, मैथ्स, रीजनिंग,
बढ़िया तरीके से कवर करा है यार। इंग्लिश इतना रिपीट हो रहा है, कैन यू बिलीव इट? सच में जब मैंने खोल के देखा ना, आई वाज लाइक यार गुड, जिस जो पढ़ के गया होगा ना उसके तो भाई मजे हो गए होंगे। दिस इज समथिंग विच यू मस्ट हैव। इस ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, जाके देखना, ठीक है। दिस इज जस्ट दी एफकैट। एफकैट से भी बड़ा सवा शेर तुम्हें देखने को मिलेगा जब तुम CDS खोल के देखोगे। बट ठीक है, लेट मी नॉट टॉक अबाउट इट हियर, हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी वापस से इंग्लिश पे आते हैं। इंग्लिश में 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी था। ऑप्शंस मिल पाते तो हम इस पे आ पाते, बिकॉज ऑप्शंस पे बहुत कुछ डिपेंड करता है कि पर्सन हु ऑलवेज फॉलोज प्लेजर इन लाइफ क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल विद सेम थॉट्स एंड लाइक माइंडेड पीपल। इसके लिए बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं। अगर हमें ऑप्शंस याद होते हैं, किसी को ऑप्शन याद है तो कमेंट्स में ऐड कर देना, आई विल पिन दैट कमेंट। देन देयर वाज क्वेश्चन अबाउट PQRS। PQRS से रिलेटेड क्वेश्चन भी आने लग गए हैं अब। देन देयर वर 2 वर्ड्स, इम्प्रॉम्प्टू एंड हुपला। ये 2 वर्ड्स है ना, अभी के टाइम और अभी की कंडीशंस को बहुत रेफर करते हैं। हुपला का मतलब क्या होता है? अननेसेसरी फस क्रिएट करना, फालतू के ड्रामे मारना। इम्प्रॉम्प्टू मतलब कुछ भी चीज अगर बिना तैयारी के ऐसे हो रही है, इम्प्रॉम्प्टू स्पीच देना। बिना तैयारी के अगर तुम कुछ प्रेजेंट करते हो या कुछ काम करते हो, दैट इज इम्प्रॉम्प्टू। समझ में आ रही है बात? ये 2 क्वेश्चन थे। फिर एक ग्रामर में ये मुझे मिला है कि इंफॉर्मेशंस, जबकि इसको हम सिंगुलर में यूज करते हैं, और इसको मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स में तुम्हें दिया हुआ था। ये हैंड रिटन नोट्स अभी भी तुम्हें टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, अदरवाइज जो फ्री कोर्स मैंने ऐप पर भी बनाया है उस पे भी यू कैन फाइंड दिस आप। एज वेल एज वाला सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन था, ये भी दैट वाज द पार्ट ऑफ हैंड रिटन नोट्स दैट आई शेयर्ड विद यू। यार हैंड रिटन नोट्स है ना, उसमें मैंने पर्सनलाइज्ड वर्डिंग से बनाया हुआ है। जैसे देखो, शिवानी एंड नॉट हर फ्रेंड्स हैव रेड महाभारत, बट रीड, मतलब दिस इज समथिंग कि मैंने कॉन्वर्जेशनल नोट्स बनाए हैं। बोरिंग नहीं है, काफी इनफॉर्मल है, तुम्हें मजा आएगा पढ़ने में, पढ़ना जरूर। फेबियन पॉलिसी, ये उसमें से है जो मैंने तुमसे ईडियम और फ्रेजेस लास्ट में शेयर करे थे, उसमें से है। देन मीनियल भी ये कोर्स का वर्ड है, सूटेबल फॉर सर्वेंट्स। ठीक है, समझ में आ गई बात? ऑल राइट, ये सारे थे तुम्हारे जीके और इंग्लिश के फर्स्ट डे, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस। अब अनिकेत सर को बोलते हैं कि यार मैथ्स और रीजनिंग का जुगाड़ बता दे, कैसे क्वेश्चन आए थे, क्या लेवल था। तो आई वुड से कि इंग्लिश वॉज ओके, कोई ऐसा नहीं था, बट जीके का लेवल डेफिनेटली इट वॉज अप, लिटिल अप देन द प्रीवियस एग्जाम्स। लेट अस सी मैथ्स और रीजनिंग का क्या स्टेटस है। So this is your analysis of maths for both the shift of day 1. ठीक है, जीएस का मैम ने करा दिया है। मैथ्स का मैं बोलता हूं कि ओवरऑल मैथ्स कैलकुलेटिव थी। ठीक है, मैथ्स कैलकुलेटिव थी, ऐसा नहीं था कि बहुत इजी क्वेश्चंस आए हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि बहुत हार्ड क्वेश्चंस आए हैं और आप 10 से 12 क्वेश्चंस ना निकाल पाओ। ठीक है, अगर किसी ने अच्छे से मेहनत करी तो 15 क्वेश्चन इजिली वो कर जाएगा, लेकिन अच्छे से मेहनत करी है तो। ठीक है, रीजनिंग में ओवरऑल बोलता हूं कि मॉडरेट थी। ठीक है, इजी टू मॉडरेट ही बोलूंगा रीजनिंग को ना। ठीक है, मैथ्स को कैलकुलेटिव बनाया, थोड़ी सी कैलकुलेशन में आगे कर दिया है, बाकी एज सच कुछ था नहीं मैथ्स में, मतलब टाइप्स तो सेम ही थे, बस उसकी कैलकुलेशन को बढ़ाया है आपके एग्जाम में। ठीक है, टाइप्स वही थे, कैलकुलेशन बढ़ी है। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, अब देखते हैं, सीधा क्वेश्चंस देखते हैं, फिर मैं आपको आगे बताते जाऊंगा। ठीक है, तो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इनलेट पाइप कैन फिल अ टैंक इन 8 hours बट ड्यू टू लीकेज बाय एन आउटलेट पाइप इट फिल द टैंक इन 10 hours एंड इन व्हाट टाइम कैन द आउटलेट पाइप एम्प्टी हाफ फुल टैंक। भाई एक इनलेट पाइप है, लेट अस सपोज ए है, वो 8 घंटे में किसी टैंक को भर रहा है। एक आउटलेट पाइप है जो नेगेटिव वर्क कर रहा है, हमें नहीं पता कितने घंटे में कर रहा है, लेकिन हमें इतना पता है कि वो दोनों मिलके कितना कर रहे हैं, 10 घंटे में किसी भी टैंक को फिल कर दे रहा है। तो लेट अस सपोज टोटल क्या हो गया आपका, 40 हो गया लीटर आपका पानी भरना है, तो 40 पानी भरना है। तो ए कितना भरेगा 1 घंटे में? 5, 1 घंटे में 5 भरेगा। और ये कितना भरेगा, ये ए प्लस बी कितना भरेगा, ये भरेगा 4। ठीक है, अगर भाई ए की एफिशिएंसी 5 है और दोनों को मिला के 4 आ रही है, तो कहीं ना कहीं बी नेगेटिव कितना कर रहा होगा, 1 वर्क। ठीक है, 1 वर्क नेगेटिव कर रहा होगा। अब ये 1 वर्क मतलब 1 घंटे में 1 कम कर रहा है, तो 40 कितने में कर देगा, 40 घंटे में। लेकिन यहां देखो एग्जामिनर ने क्या बोला, हाफ फुल टैंक, यानी जो फुल टैंक है उसका भी हाफ। ठीक है, इस चीज पे गौर करना था यहाँ। ठीक है, इस चीज पे गौर करना था। तो अगर पूरा वो 40 घंटे में कर रहा है तो हाफ कितना में करेगा, 20 घंटे।
समझ आया? तो ये छोटी छोटी चीज आपको देखनी है, ठीक है। बाकी ये मैंने कवर कराया, देखो एग्जैक्टली क्वेश्चन मैंने कवर नहीं कराया था इस टाइप का, ठीक है। बहुत इजी पे मैं बोल सकता हूँ, ये मैंने इसका एक लेवल अप कराया था जो कि ये है पाइप एंड सिस्टम का, ठीक है। तो आप एक बार इसे देखना, इसमें मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराए हैं, मे बी आने वाली शिफ्ट्स में वो आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है। तो समझ आया आप सबको? ठीक है। तो ये भाई ये चीज देखो एग्जामिनर ने यहाँ खेल दिया, यहाँ, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब देखो ये सेम टाइप तो मैंने करवाया नहीं था, लेकिन इसी टाइप का क्वेश्चन मैंने यहाँ करवा दिया था, मतलब इसका ही एक लेवल अप है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो। अब ये देखो, ये है तो क्लॉक का ही क्वेश्चन आपका, किसका कि एंगल बिटवीन आर हैंड एंड मिनट हैंड, लेकिन इसको एक लेवल अप एग्जामिनर लेके गया, तो यहां मैं बोल सकता हूं कि हाँ, एफकेट की मैथ्स का लेवल थोड़ा सा अप हुआ है। क्या बोल रहा है कि एंगल निकालना हमें आर हैंड और मिनट हैंड के बीच में क्वार्टर पास्ट फाइव, क्वार्टर पास्ट फाइव मतलब एक चौथाई, एक चौथाई 5 बज के 1 चौथाई बाद, यानी 5 बज के कितना मिनट बाद। अब मैं बोलूंगा 1 चौथाई किसका, भाई 1 चौथाई इस पूरी क्लॉक का, है ना, 1 चौथाई इस पूरी क्लॉक का। इस क्लॉक का पूरा कितना घंटा होता है भाई, 12 घंटे होते हैं, 12 घंटे होते हैं। इस 12 घंटे का 1 चौथाई कितना होगा, 3 घंटे होगा, है ना। इस 12 का 1 चौथाई कितना होगा, 3 घंटे होगा, ठीक है, 3 घंटे होगा। लेकिन यार यहां देखो एक चीज अभी मैंने जस्ट नोटिस करी, यार देखो ये क्वार्टर किसके रेफरेंस में ले रखा है, ये क्वार्टर किसके रेफरेंस में ले रखा है। अगर हम देखें, अगर हम देखें, ये 12 घंटे के रेफरेंस में तो नहीं दे रखा, मतलब ये सर्कल के रेफरेंस में तो नहीं ले रखा, ठीक है। ये जो क्वार्टर ले रखा है ना, ये क्वार्टर जो ले रखा है 5 बज के, ये 1 घंटे के रिस्पेक्ट में ले रखा होगा, मतलब 60 मिनट के रिस्पेक्ट में ले रखा होगा क्वार्टर, इसका क्वार्टर मतलब 5 बज के 15 मिनट, ये बोल रहा हूँ, ओके। तो सिंपल, अब आप वो करो 11/2 मिनट्स माइनस 30 इंटू आर, कितना हो जाएगा 11/2 इंटू 15 माइनस 30 इंटू 5। तो इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा -150, और ये हो जाएगा आपका, इसे सॉल्व करो तो हो जाता है 7.5 होगा ना, 15 को अगर वो करोगे 7.5, तो 7.5 को 11 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 5 12 एक 82.5, है ना, 82.5। तो 82.5 और इसका ये, तो ये कितना होगा भाई, 80 गया, बचा 70, 70 में से 2.5 गया तो बचा 67.5 आई थिंक, हाँ 67.5 डिग्री आपका आंसर है, ठीक है। वो देखो मैंने पहले क्वार्टर देखा तो मुझे लगा पूरे सर्कल का है, नहीं वो 60 मिनट का क्वार्टर पूछ रहा है, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, ये मैं बोलूंगा कि अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, ये बोलूंगा अच्छा क्वेश्चन था। लेकिन बाय चांस आगे वाली शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। रिफ्लेक्स एंगल भी याद रखना, जो मैंने मैराथन में कवर करा था। नेक्स्ट, अब देखो ये एरिया एंड पेरीमीटर का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, स्क्वायर ग्राउंड इज मेज्ड इनसाइड अ सर्कल इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 14, 14 क्या है मुझे नहीं पता, एंड द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 7√2। अब ये 7√2 है या 7 सेंटीमीटर है, क्योंकि किसी कहीं कहीं क्वेश्चन में 7 सेंटीमीटर भी बोला है। द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ग्राउंड टू द स्क्वायर, तो मैं कंसेप्ट बताऊंगा खाली यहाँ, ठीक है। तो भाई ये आपका सर्कल है, ठीक है, इसके अंदर क्या है, एक स्क्वायर ग्राउंड है, ठीक है, स्क्वायर ग्राउंड है, ये √2 होगा। अब मुझे पता चल रहा है कि √2 होगा, अब कैसे होगा मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। रेडियस है स्क्वायर का कितना, 14, सर्कल का 14 है, और स्क्वायर की साइड है 7, ये तो बहुत इजी हो गया यार, इन दोनों के एरिया का रेशियो। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, इसका साइड का स्क्वायर यानी 7√2 का स्क्वायर, और एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा भाई, पाई आर स्क्वायर, यानी 22/7 इंटू 14 हमेशा मैं कहता हूं एरिया और पेरीमीटर में एकदम से आंसर मत निकालो, ये इसका अलग से एरिया, इसका अलग से एरिया नहीं, हमें रेशियो बोला है ना, ग्राउंड टू द स्क्वायर, ग्राउंड टू द स्क्वायर, यार स्क्वायर ग्राउंड है और सर्कलर, या तो सर्कल, मतलब इन दोनों का रेशियो निकालना होगा। मुझे ये नहीं पता कि ये ग्राउंड या तो सर्कल के लिए बोला होगा, लेट अस सपोज ये सर्कल है, ठीक है। तो सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, 22/7 इंटू 14 अपॉन ये कितना हो जाएगा, 7 इंटू 7 और √2 का हो जाएगा 2, कितना समझ आया। अब देखो 7 2 जा ये गया, तो हो जाएगा 22 इंटू 2 इंटू 14 अपॉन 7 इंटू 7 इंटू 2, 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, ओके, 7 2 जा 14 ये हो, ठीक है। अब कुछ बच रहा नहीं, तो आंसर आ रहा है आपका 44/7, ठीक है, सिंपल इजी पीजी क्वेश्चन है ना, कुछ था ही नहीं इसमें, इसमें कुछ था ही नहीं यार, मतलब स्क्वायर की रेडियस ऑफ सर्कल भी दे रखा है आपको और साइड ऑफ अ स्क्वायर भी दे रखा है, तो रेशियो निकालना था एरिया का, कुछ भी नहीं था। अब ये देखो,
ये टाइप का क्वेश्चन मैंने अपनी मैराथन में कराया था, टाइप 6 कंसेप्ट ऑफ टाइम। क्या बोल रहा है, रेट ऑफ सीआई इफ एन अमाउंट बिकम्स 9 टाइम्स इन 2 years। तो मैंने इसमें क्या बताया था भाई, अगर अब कुछ रेट ऑफ सीआई निकालना है, ठीक है, रेट ऑफ सीआई, तो भाई 1 से क्या हो रहा है, 2 हो रहा है, वो 1 से 9 हो रहा है, 1 से 9 हो रहा है 2 साल में। रेट निकालने के लिए हमेशा हमें कितने का बताना होना चाहिए, 1 साल का, ठीक है। तो 1 साल के लिए क्या करेंगे भाई, हम इस 2 years को 1 साल में कन्वर्ट करेंगे, तो यानी इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से। अगर 1/2 से यहां मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पावर में भी क्या आ जाएगा, 1/2, है ना। यही तो बोला था मैंने इस वाले वीडियो में, कंसेप्ट में। तो क्या हो जाएगा भाई, 1 से 3 हो रहा है, क्या हो रहा है, 1 से 3 हो रहा है, 1 से 3 हो रहा है कितने साल में, 1 साल में। अगर 1 से 3 हो रहा है 1 साल में, तो कितने का इंटरेस्ट आ रहा है, 2 का। कितने पे, 1 पे क्या आ रहा है, 2 का इंटरेस्ट 1 साल के लिए, ठीक है। तो 100 पे कितने का आएगा, 200 का। तो 200% क्या हो जाएगा इसका आंसर, समझ आया, ठीक है। इजी था ये भी क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट, when 1 is subtracted from the numerator the ratio become 1/3 and when 8 is added to the denominator the ratio become 1/4, what is the fraction। ठीक है, अब देखो ये बहुत इजी हो गया क्वेश्चन, ये इजी लेवल हो गया। मैंने जो मैराथन में कराया था, मुझे लगा एफकेट आपका थोड़ा सा इसमें अगर बढ़ाएगा, तो मैंने क्या बढ़ाया था, मैंने आपको इस टाइप का एक क्वेश्चन कराया था कि रेशियो में अगर हमने 40 बढ़ाया तो रेशियो कितना हो जाएगा, 2/3। इसने दोनों ने अलग अलग कंसेप्ट, मतलब अलग अलग सिचुएशन दे दी। क्या बोल रहा है, देखो करेंगे इसे सिंपल वे से। क्या बोल रहा है, 1 सब्ट्रैक्ट करा न्यूमरेटर से, तो रेशियो कितना हो गया, 1/3। भाई लेट अस सपोज हमारा जो रेशियो था x/y था, ठीक है, न्यूमरेटर। अब न्यूमरेटर से फ्रैक्शन, तो न्यूमरेटर देखो होगा ये इसी कंसेप्ट से जो हमने बेसिक करा था ना, उसी से। तो क्या बोल रहा है, न्यूमरेटर से अगर हमने 1 सब्ट्रैक्ट करा, यानी x से अगर हमने 1 माइनस करा, तो कितना हो जाएगा, 1/3। ऑन दी सेम हैंड अगर हमने डिनोमिनेटर में 8 प्लस करा, तो ये कितना हो जाएगा, 1/4। अब हमें क्या निकालना है, रेशियो, हाँ, व्हाट इज द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन निकालना है। क्या है, तो यहां से कुछ नहीं करना, आपको क्या निकालना है, x और y की एक इक्वेशन बनेगी, वो निकाल लो बस। तो जाएगा 3x - 3 = y, तो यहां से आ जाएगा 3x - y = 3, पहली इक्वेशन। और दूसरी क्या आ जाएगी, 4x = y + 8, तो ये हो जाएगा 4x - y = 8। अब इन दोनों इक्वेशन को आप ऑप्शन के थ्रू भी से सॉल्व कर सकते हो। क्या कर सकते हो, ऑप्शन के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हो, तो वो इजी पड़ जाएगा, है ना। जैसे अगर, लेकिन अगर हमें वैसे ही करना है, तो यहाँ y को एलिमिनेट करूंगा, तो दोनों को माइनस करूंगा, तो यहाँ आ जाएगा x, यानी ये 2 हो गई और ये 1 होगी, तो मैं कर रहा हूँ 2 - 1, तो जाएगी x और = 5, तो x आ गया 5, और 5 ही अगर हम यहाँ रखें तो ये जाएगा 50, ये हो जाएगा आपका 15 - y, तो 15 - 3 = y, तो 15 - 3 हो जाता है 12, तो 5/2, सिंपल। नेक्स्ट, देखो इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है आपके नेक्स्ट एफकेट में, ठीक है। इफ द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय, अभी तो उसने खाली बोला नंबर, वो परसेंटेज से बढ़ा देगा, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है, तो इसे भी ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट शिफ्ट वालों तुम्हारे लिए। नेक्स्ट देखो, ये मुझे समझ नहीं आया ये किस टाइप का क्वेश्चन था, लेकिन ये कुछ एज से रिलेटेड था, ठीक है। तो ये इनकम्प्लीट है, तो क्या है मुझे भी नहीं पता। अब ये देखो भाई, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको मैराथन में रेशियो वाली क्लास में बताया था कि अगर आपको रेशियो दे दिए, मैंने पूछा था, देखो मैंने थोड़ा अलग तरीके से पूछा था, एफकेट ने थोड़ा अलग तरीके से पूछ लिया। मैंने पूछा था कि इन सब में से स्मॉलेस्ट कौन सा है बताओ, और एफकेट ने पूछ लिया इन्हें अरेंज करो डिसेंडिंग ऑर्डर में। कंसेप्ट दोनों का सेम है कि भाई 3/5 है, 4/7 है, 8/9 है, 9/11 है। तो इनको आप क्या करो, एक इन जो नीचे वाले हैं ना, इनके एलसीएम से क्या कर दो, इनका एलसीएम बनाओ, ठीक है। इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो, तो इन सबका एलसीएम क्या आ जाएगा, इन सबका एलसीएम आ जाएगा, इन सबका मल्टीपल, इन सबका मल्टीपल आएगा, ठीक है। तो इन सबका एलसीएम आ जाएगा, इन सबका मल्टीपल। तो अब जैसे ही मैंने इन सबके एलसीएम से यहाँ मल्टीप्लाई कराया, तो यहाँ क्या बचेगा, ऊपर क्या बचेगा, देखो 5 तो कट जाएगा, तो बचेगा 3 × 7 × 9 × 11, ठीक है। फिर बचेगा 4 × 5 × 9 × 11, फिर बचेगा 8 × 5 × 7 × 11, और फिर एक और बचेगा 9 × 7 × 5। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लो, तो कितना हो जाएगा, 99, और 7 3 = 21, तो 99 21, तो ऐसे कर सकते हो, हो जाएगा 9 1 9, 9 2 18, तो ये हो जाएगा आपका, ये इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 9 17 1 10 1 2079। अब इसको करो 20 99 99 × 2, तो जाएगा 9 2 18 1 198, तो 1980। अब देखो आप इसमें ना एलिमिनेशन कर सकते हो, एलिमिनेशन कर सकते हो भाई, ये इससे बड़ा है तो इससे आगे नहीं आएगा,
ठीक है, ये वाला जो फ्रैक्शन है इससे बड़ा, इससे छोटा है, तो ये इससे आगे नहीं आएगा, तो आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर लो, बाकी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। 40 77, तो 77 इंटू 4 28 2 30 3080 3080, फिर ये जाएगा 9 7 5 35 9 9 81, तो जाएगा 5 1 5 5 8 40 3 1 3 3 8 24, तो जाएगा 5 3 8 2 8 3 5। अब देख लो, लगा लो अपने हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट है इस टाइप का क्वेश्चन ये, और ये मैंने कराया है आपको अपनी मैराथन में, मतलब क्वेश्चन थोड़ा अलग है लेकिन कंसेप्ट सेम है, ठीक है। तो सीपी ऑफ अ शॉपकीपर अबाउट 750 फ्रूट्स फॉर 60 रुपीज 60 ईच, मे बी रुपीज होगा, तो भाई 750 फ्रूट्स खरीदे जिनका एक का प्राइस, एक फ्रूट का प्राइस था ₹60। अब वो बोल रहा है उसने एसपी कुछ ऐसी रखी कि 600 फ्रूट्स बेचने के बाद उस पे क्या था, 10% का प्रॉफिट था, 10% का प्रॉफिट था टोटल पे, और 120 क्या हो गए आपके स्पॉइल्ड हो गए, 120 आपके स्पॉइल्ड हो गए। भाई अगर 120 स्पॉइल्ड हो गए, अच्छा 600 पे 10% का प्रॉफिट और 120, तो फिर 120 स्पॉइल्ड हुए तो भाई 700, बाकी के 30 का क्या होगा? 600 फ्रूट्स ही वुड हैव गेन, ठीक है। तो क्या बोल रहा है भाई, 600 बेचे उसने, 120 स्पॉइल हो गए, बाकी बचे 30, ठीक है। अब मुझे फिगर नहीं पता यार, फिगर मेमोरी बेस्ड है तो मे बी थोड़ा गलत भी हो सकता है। अब वो बोल रहा है देखो, he set SP such as by selling, उसने SP कुछ ऐसी रखी कि जो 600 फ्रूट्स थे, 600 फ्रूट्स बेचते ही उसे गेन हो गया 10% ऑफ टोटल, 10% ऑफ टोटल मतलब 750, मतलब टोटल का 10%, या तो ये इस वाले की बात कर रहा होगा, यानी 600 पे 10% का हो रहा होगा, इसमें 100% का हो रहा होगा, लेकिन ये बाकी के 30 कहाँ गए? अगर बाकी के 30 का नहीं बताया इसने तो ओवरऑल प्रॉफिट कैसे मैं बताऊंगा, है ना। अगर ये 10% टोटल पे बोल रहा है तो फिर ये पूछ रहा होगा, तो ये पूछ रहा होगा 30 पे कितने का है, लेकिन मुझे इसके लिए 600 पे कितने प्रॉफिट है वो बताना होगा। तो ये थोड़ा मुझे डाटा इनसफिशिएंट लग रहा है, बाकी आप देखना कैसे होगा, लेकिन मैं बता देता हूँ इसका मेथड कैसे होगा। देखो सिंपल सी चीज है, अगर 600 को उसने कुछ प्रॉफिट पे बेचा होगा, लेट अस सपोज यहाँ 10% प्रॉफिट पे ही बेचा, ठीक है, 10% प्रॉफिट पे ही बेचा, भाई सबकी कीमत सेम है, सबकी कीमत सेम है, तो 1 1 1 कीमत का रेशियो, सीपी का रेशियो तो सबका क्या आएगा 1 1 1, ये क्वांटिटी का रेशियो है, तो क्वांटिटी 660 है, तो भाई अगर एक ये है तो इस पे कितना हो जाएगा, इतना, ये तो 0 पे जाएगा भाई, इसकी तो कॉस्ट ही मर गई, इसकी तो कॉस्ट ही मर गई, सिंपल, ये तो 0 रहेगा। इस पे मुझे नहीं पता कितना, कुछ x% होगा तो हो जाएगा 30x। अब इन सबको प्लस करना, एक्चुअल जो कॉस्ट आएगी यानी 750 इंटू 60, ये देखना, और जो ये सेलिंग प्राइस आएगा वो देखना, इन दोनों में आपको डिफरेंस निकालना है, कितना प्रॉफिट होगा, बस उससे परसेंटेज निकाल देना। बाकी ऐसा क्वेश्चन मैंने यहां कराया हुआ है, एक बार इसे देख लेना, ठीक है, ऐसा ही होगा वो क्वेश्चन। अब क्या बोल रहा है, अ मैन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम इफ हिज इनकम इज इंक्रीज बाय 20% एंड एक्सपेंसेस बाय 15%, देन इंक्रीज इन सेविंग, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने नहीं कराया था अपनी, मुझे तो नहीं मिला, आपको अगर दिखा होगा तो देखना। लेकिन क्या बोल रहा है देखो, अ मैन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम, लेट अस सपोज उसकी इनकम है 100, वो स्पेंड कर रहा है कितना, 75, ठीक है। एक काम करते हैं, इनकम थोड़ी और ज्यादा मान लेते हैं, 10,000 मान लेते हैं, तो वो कितना वो कर रहा है, वैसे 3/5 है ना, 15%, 15% होता है आपका 3/20, हाँ तो वो होगा, तो 1000 मान लो, 1000 से सही होगा, 75% मतलब 750, है ना, 750 यार, 750, तो 750 क्या कर रहा है वो, खर्च कर रहा है, स्पेंड कर रहा है, मतलब एक्सपेंड कर रहा है, एक्सपेंडिचर है उसका, तो सेविंग्स कितनी की होगी, 250 की। अब वो क्या बोल रहा है कि जो इनकम है 20% बढ़ गई, तो मतलब इनकम कितनी हो गई, 1200, 20% बढ़ गई, है ना, 1200। अब और एक्सपेंस बढ़ गया कितना, 15% बढ़ गया, तो 75 का अगर आप 15% निकालने जाओ तो क्या होगा, ओके, यहां अटक गए हम, वैसे ही आएगा 3/20, हाँ तो यहाँ 2 से अटक गए यार हम, है ना। तो एक काम करते हैं, एक और जीरो बढ़ा लेते हैं, अब में एक 0 बढ़ जाएगा, है ना, ये हो जाएगा 12,000, अब देख लो 7500 का हो जाएगा,
तो 1 2 0 कटे 75 × 15, क्योंकि कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए कुछ भी भाई, हो जाएगा 75 और जाएगा 105, हो जाएगा 5 12 1 1 1, तो 1125 बढ़ गया, तो कितना हो जाएगा 1125 ऐड कर दो तो 5 2 6 8625। तो सेविंग्स कितना बचा भाई, कितना सेविंग्स बचा, तो ये हो जाएगा 8625, हो जाएगा 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, और 9 में से 6 गया 3, और 11 में से 8 गया 3, तो 3375, 3375। सही कर रहा हूँ ना मैं भाई। 10,000 का 75%, 10,000 का अगर मैं 75% निकालूँ तो ये हो जाएगा 7500 2500, ठीक है। ठीक है, और फिर ये कितना बढ़ गया, 20% बढ़ गया, यानी 120% हो गया, तो कितना होगा भाई, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 12,000। सही है, सही चल रहा है, सही चल रहा है, ठीक है। तो अब ये कितना हो जाएगा, काटो जरा, कितना बढ़ जाएगा, तो जाएगा 75, 3 में से 5 13 में से 5 गया 8, 875 बढ़ गया, 875 बढ़ गया कितने पे, 2500 पे, इंटू 100 कट गया। 25 वन 25, 25 3 75 होता है, तो 75 87 में से 75 गया तो कितना बचा, 125, तो ये हो जाएगा 35% बढ़ा, इसका आंसर आएगा 35%, ठीक है। नेक्स्ट, जो ये वाला था ना प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, ये थोड़ा एक लेवल अप हो गया, और ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि आएगा, ठीक है। ऐसे मैं जो अपनी मैराथन में कराया था, जो मैंने आपको क्वेश्चन, ठीक है, बेसिक टाइप, ये बेसिक टाइप का नहीं है, ठीक है, ये मेरे से गलती हो गई थी, प्रीवियस ईयर आया है, तो इस वजह से मैं समझ नहीं पाया कि ये किस टाइप का है, लेकिन ये है आपका टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, ठीक है, टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। अभी टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इसकी मैं एक अलग से वीडियो लेके आ रहा हूँ, ठीक है, इसी सेशन के बाद मैम से मैं बोलूंगा कि अपलोड कर देंगे, तो वहां मैंने समझाई है टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है। बाकी इसको मैं अभी बता देता हूँ, ठीक है, वहां मैंने अच्छे से समझाई। देखो, 2 बैग है जिसमें 7 रेड है, 3 ग्रीन है और 4 ब्लू है, ऐसे ही 5 रेड है, 5 ग्रीन है और 6 ब्लू है, ठीक है। यहाँ ना 4 है, वैसे ये 4 है, अब 6 है तो मुझे जो मिला है वो मतलब, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो वहां 4 था, तो मे बी एफकेट में 6 होगा, तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं 4 लेके कर रहा हूँ, या मैं 6 लेके ही कर लेते हैं, चलो 6 लेके ही कर लेते हैं, कोई नहीं, 6 लेके ही कर लेते हैं, तो 6 था, ठीक है। अब वो बोल रहा है एक बॉल को पिक करा, प्रोबेबिलिटी बताओ वो रेड है। भाई बेसिकली यहाँ 2 ऑप्शन है भाई, 2 टाइप के केस है भाई, हमें क्या पता हमने किस बॉक्स से रेड उठाई, या तो ए से उठाई या तो बी से उठाई, तो यहाँ हम एक बनाते हैं डायग्राम, ठीक है। डायग्राम कैसे बनता है, देखो, ये बोल रहा है ए और बी 2 बॉक्सेस है, हमें नहीं पता हमने कौन सा बॉक्स चूज करा, लेट अस सपोज ए करा, लेट अस सपोज बी करा, तो आप ये बोल सकते हैं कि 2 तरीके के केस है, एक केस में ए को पिक करा जा रहा था, एक केस में बी को पिक करा जा रहा था, उधर ए को पिक करके रेड निकाली जा रही थी एक केस में बी को पिक करके रेड निकाली जा रही थी, तब दोनों की प्रोबेबिलिटी निकाली हमने, तब हमने दोनों को कंबाइन करा तो टोटल प्रोबेबिलिटी आई। ये है टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, ठीक है। तो जैसे पहले तो क्या देखा मैंने, 2 टाइप के बॉक्स हैं, तो भाई मैं पहले निकालूंगा कि इन दोनों बॉक्सेस को चूज करने की प्रोबेबिलिटी, तो ए को चूज करने की प्रोबेबिलिटी है 1/2, बी को चूज करने की प्रोबेबिलिटी है 1/2। अब ये इवेंट खत्म हो चुका है, ये इवेंट खत्म हो चुका है, अब नेक्स्ट इवेंट क्या आएगा, लेट अस सपोज इसको लेके चलते हैं कि हमने ए को चूज करा, अब उसमें से ए वो निकाली, क्या निकाली, बॉल निकाली, तो इसको मैं डिनोट करता हूं कि भाई ए को मैंने चूज कर लिया है, अब मैंने क्या निकाली है, रेड बॉल, और इस चीज को मैं बोलता हूं कंडीशन प्रोबेबिलिटी। अब ये बताऊंगा कंडीशन प्रोबेबिलिटी क्या होते हैं, लेकिन कंडीशन प्रोबेबिलिटी मतलब मैंने एक कंडीशन देके एक प्रोबेबिलिटी निकाली, तो भाई ए को मैंने चूज कर लिया, अब रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी, तो ए से रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई, क्या है, 7 रेड है, टोटल बॉल कितनी है, टोटल बॉल है 14। ऐसे ही सेम बी को मैंने चूज कर लिया, अब इसमें से रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 5/16। अब जो टोटल प्रोबेबिलिटी बनेगी रेड आने की, जो टोटल प्रोबेबिलिटी बनेगी रेड आने की, वो होगी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ केस 1 दिस वाला एंड कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ केस 2 दिस वाला, ठीक है। इसमें 2 लेवल होते हैं, लेवल 1 और लेवल 2, ठीक है। लेवल 2 की पूछ रहा होता है वो टोटल प्रोबेबिलिटी में, मतलब केस 1 लेवल 1 तो ये होता है कि डब्बे चूज करें, लेवल 2 होता है कि हमने डब्बे चूज करे फिर उसमें से कुछ और चूज करा, तो लेवल 2 की पूछता है टोटल प्रोबेबिलिटी में। मैंने अभी जो सेशन लेके आऊंगा उसमें मैं बेस थ्योरम भी बताऊंगा कि जब लेवल 1 पूछता है, ठीक है, तो वो आगे वाले सेशन में देखना। तो यहाँ रेड की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी भाई, कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जब ए डब्बा चूज करा और रेड निकाली, तो जाएगा पी ए इंटू पी
आर ऑब्लिक ए, ऐसी प्लस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 यानी पी बी इंटू पी आर ऑब्लिक बी, बस और कुछ नहीं करना है। हो जाएगा 1/2 इंटू 7/14 प्लस 1/2 इंटू 5/16। ठीक है, इन सबको कॉमन ले लो, 1/2 को कॉमन ले लो तो 1/2 आ जाएगा, और कुछ कॉमन आ रहा है, एक और 2 कॉमन ले लो। ठीक है, अंदर क्या बचेगा 7/7 प्लस 5/8। ठीक है, 7/7 मतलब 1 गया, 8 + 5 13 हो जाता है, 8 + 5 हो जाता है 13, और यहाँ एलसीएम आ जाएगा 8, और ये हो जाएगा 1/4, तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू 13/8, ये आ जाएगा आपका 13/32 आंसर। ठीक है, इसी तरीके का ये क्वेश्चन, इसी तरीके का ये क्वेश्चन था। तो उस समय मैं गलत कंसेप्ट लगा रहा था, लेकिन अब मैंने सही कंसेप्ट लगा लिया। ठीक है, कंडीशन प्रोबेबिलिटी बनेगी, जिसको मैंने समझाया है उसी वीडियो में, तो वो आप देखेंगे। ठीक है, इस तरीके का ये भी क्वेश्चन है, तो ये मैं उस वीडियो में समझा दूंगा। ठीक है, ये इस शिफ्ट में नहीं आया था, ये मैंने ऐड ऑन करा है बस, ये मैं उस वाली वीडियो में समझाऊंगा, तो उसमें कर लेना। अब देखो ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, सीपी ऑफ केमिकल इज 25 रुपीज 25 per liter, water is mixed, then the CP of mixture is 20 rupees per liter. Assuming cost of water is 0 with 25%, then what is the ratio of chemical to the H2O? भाई 25% प्रॉफिट है, 25% प्रॉफिट है, तो यार मुझे ये लग रहा है ये एसपी होना चाहिए, इस क्वेश्चन में एसपी होना चाहिए। और इस टाइप का क्वेश्चन ना एफकेट ने अपने मॉडल पेपर में दे दिया था, ये जब हम प्रैक्टिस कर रहे थे उस मॉडल पेपर का है। तो ठीक है, तो भाई ये एसपी होना चाहिए मेरे हिसाब से, तभी ये 25% प्रॉफिट का तुक बैठेगा। अगर मेरे हिसाब से चले, अगर क्वेश्चन इस हिसाब से है तो एसपी होना चाहिए वो। ठीक है, तो भाई सीपी एक केमिकल है, लेट अस सपोज केमिकल ए है, उसमें वाटर हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, केमिकल ए हमें नहीं पता किस रेशियो में, बस हमें पता है 25 रुपीज पर लीटर का है, और ये वाटर का कॉस्ट 0 है। ये वाटर तो फ्री में मिलता है ना, उसने बोला भी अज्यूमिंग कॉस्ट ऑफ वाटर इज 0। भाई ये मुझे लग रहा है एसपी है, बाकी आप देख लेना। अगर ये सीपी होगा तो भाई सिंपल सी चीज है, यहाँ 20 रख देना। ठीक है, यहाँ 20 रख देना, तब इसका रेशियो निकाल देना, तो ये हो जाएगा 5, इन दोनों के बीच का डिफरेंस हो जाएगा 20, तब तो आएगा ये 4:1 केमिकल टू दी H2O। लेकिन अगर ये एसपी हुआ और ये 25% पे बेच रहा होगा, तो ये 20 क्या है, एसपी है उसका, उस केमिकल के सीपी का 20 क्या है, उस सीपी का 125% है आपका 20 रुपीज, तो आपको सीपी निकालना होगा। तो सीपी हो जाएगा 20/125 इंटू 100, हो जाएगा 5 4 4, तो ये जाएगा 16, तब ये आ जाएगा 16, तो ये जाएगा वो केमिकल और वाटर 25 0 और ये होगा 16। ठीक है, ये होगा 16, तो अब इन दोनों के बीच का वो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 16, तो 16/9। अब देख लेना किस हिसाब से भाई, अगर वो सीपी दे रखा है देन 4:1, अगर वो एसपी दे रखा है तो 16/9। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन एफकैट ने मॉडल पेपर में दे रखा था, और वो हमने कवर करा था अपने प्रैक्टिस में। ठीक है, a fraction should have been multiplied by 7/9, but by mistake it is divided by 7/9. The answer exceeds 8/21. What is the fraction? ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन मतलब सिमिलर टाइप का हमने कहाँ करा था, अपने मैराथन में करा था, इसमें आपका परसेंटेज वाली में। तो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है भाई, x/y को, ठीक है, x/y को 77/9 से हमें क्या करना था, मल्टीप्लाई करना था, जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर वैल्यू आती है, लेकिन हमने बाय मिस्टेक इसको डिवाइड कर दिया x/y को 7/9 से, तो जिसकी वजह से जो आंसर था, जो ये आंसर था, ये इससे कितना एक्सीड हो गया, 8/21। तो फ्रैक्शन क्या है, सिंपल सी चीज है भाई, अगर इसे इससे मल्टीप्लाई करना था तो हो जाता 7x/9y। अब डिवाइड करा, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 9y/7x, तो कितना हो जाएगा 9x/7y, सिंपल। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि जो आपका जो ये आंसर आ रहा था ना 9x/7y, ये कितना ज्यादा हो गया, 8/21। यानी सिंपल करूंगा, जब मैं इसमें से इसे घटाऊंगा इसको, तो ये आ जाएगा 8/20, सिंपल, बस। अब यहां से वैल्यू निकाल दो, इसके लिए आप ऑप्शन के थ्रू जा सकते थे, वो इजी पड़ जाएगा आपको। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन से आपको इजीली पड़ जाएगा। अब देखो x/y दोनों में कॉमन है, तो मैं दोनों में कॉमन निकाल दूं। ठीक है, दोनों में कॉमन निकाला तो हो जाएगा 9/7 माइनस 7/9, हो जाएगा 8/81। ठीक है, यहाँ से हमने इसे सॉल्व करा तो हो जाएगा 81 - 49/63।
सिंपल सा था, x बाय वाई इक्वल्स टू 8/21, 21 1 जा 21 3 जा, ये खत्म। अब ये कितना आ जाएगा, 1 में से 9 गया, 11 में से 9 गया 2, और 7 में से 4 गया 3, 32/3 इक्वल्स टू 8/1, और ये आ जाएगा x बाय वाई 8 4। तो आपका x बाय वाई कितना आ जाएगा 3/4, तो इसका आंसर आएगा 3। सिंपल था, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो मैं इसका रेफरेंस इस वजह से दे रहा हूं, मे बी नेक्स्ट शिफ्ट में ऐसे पूछ ले कि परसेंटेज चेंज कितना आया। अभी तो उसने खाली ये दे दिया, वो पूछ लेगा परसेंटेज चेंज कितना आया, तब बता देना, ठीक है। नेक्स्ट, भाई ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, क्रॉस रोड्स निकालनी है, 2109 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। आहा, तो भाई ये आपका रेक्टेंगल है, ठीक है, ये बोल रहे हैं, इस क्वेश्चन को आपने देखा होगा। अब लेंथ इसकी 60 है, ये इसकी 40 है। अब एक क्रॉस रोड बना रहे हैं ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके क्रॉस रोड बना रहे हैं, जिसकी विड्थ क्या है, यूनिफॉर्म विड्थ है, ठीक है, यूनिफॉर्म विड्थ है, मतलब ये चौड़ाई यूनिफॉर्म है, ये एक्स है, ये एक्स है, ये एक्स है, और ये एक्स है। तो इसका मतलब ये भी एक्स, ये भी एक्स, ये भी एक्स, और ये भी एक्स हो जाएगा, सिंपल सी चीज। अब वो बोल रहा है between them with same breadth, then what is the breadth if the area of lawn is 21109। भाई ये जो 2109 है ना, ये लॉन का एरिया, मतलब इस वाले लॉन का एरिया है, ये जो लॉन्स इनका एरिया, इनका एरिया एक लॉन का, ठीक है। ऐसे 4 लॉन है, तो अब हमें बताना है कि ब्रेथ कितनी होगी, सेम ब्रेथ की है, ब्रेथ कितनी होगी। तो सिंपल सी चीज है, अगर हम इसे देखें, तो ये अगर मुझे ये x की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे पता होना चाहिए इस क्रॉस रोड का एरिया। अब इस क्रॉस रोड का एरिया कैसे निकलेगा, इस क्रॉस रोड का एरिया सिंपल है, हमें गिवन है कि भाई दोनों की लेंथ ब्रेथ दे रखी। तो अगर हम पूरे रेक्टेंगल के एरिया में से खाली ये जो लॉन है, उस एक लॉन के एरिया, मतलब चारों लॉन के एरिया को माइनस कर दें, यानी 4 इंटू एरिया ऑफ लॉन, तो हमें क्रॉस रोड का मिल जाएगा एरिया। और क्रॉस रोड का एरिया क्या होगा अभी बताता हूँ, ठीक है। इतना समझ आया, इतना समझ आया। और जो ये क्रॉस रोड है, इसका एरिया अगर आप ध्यान से देखो, तो इसको मैं अगर बनाऊं तो पहला फिगर इसका कुछ ऐसा है, सेकंड फिगर इसका कुछ ऐसा है। तो ये क्या है, अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगी, और ये x, ये एक तरीके का क्या बना रहा है, रेक्टेंगल ही तो बना रहा है, तो इसका एरिया निकालो। और ये अगर 40 है तो ये भी 40 है, ठीक है, और ये x है, तो इससे क्या निकल जाएगा, इस वाले रेक्टेंगल का, इन दोनों रेक्टेंगल का एरिया आप निकालो, प्लस करो, और उसमें से इस स्क्वायर के एरिया को क्या कर दो, माइनस कर दो, तो हमें एरिया ऑफ क्रॉस रोड आ जाएगी। तो इसको अगर मैं कंबाइंड करके लिखूं तो क्या होगा, इसको मैं कंबाइंड करके लिखूं तो ये आएगा आपका, क्या आएगा, एरिया ऑफ, वो तो अभी हम अलग से निकालेंगे, क्रॉस रोड का एरिया क्या आ जाएगा, 60 इंटू एक्स, ठीक है, प्लस 40 इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया एरिया ऑफ क्रॉस रोड। ये किसके इक्वल है, इसके। तो एरिया कितना हो जाएगा, 40 इंटू 60 माइनस 4 इंटू 2109 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ आया, फिर ये ज्यादा आ रहा है आई थिंक, है ना। क्वेश्चन तो यही है, एरिया ऑफ लैंड 21, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। देखो यार, ये जो वैल्यू है ना, ये थोड़ी ज्यादा आ रही है, क्योंकि भाई ये आ रहा है 2400 यहाँ, और ये आ रहा है 2109 एक लॉन का, अगर मैं मान के चलूँ, अगर 4 से करूंगा तो ये 8000 कुछ बैठेगा, ये इससे रेक्टेंगल से ज्यादा हो जाएगा। तो मे बी ये कंबाइंड हो सकता है, कंबाइंड हो सकता है लॉन्स का, जो कंबाइंड लॉन है उनका एरिया हो सकता है, या मे बी ये जो ये है ये मीटर में होंगे, ये मीटर में होंगे, तब जाके हो सकता है। तो अगर मैं मान के चलूँ कि ये मीटर में है, तो हो जाएगा 24000 मीटर स्क्वायर। पहले तो इसे मीटर में चेंज करना पड़ेगा मुझे 40 को, तो ये हो जाएगा आपका 40 इंटू सेंटीमीटर है, तो मीटर में चेंज करने के लिए क्या करूंगा, मतलब ये मीटर में होगा, ये याद रखो, ये मीटर में होगा, बस इतना याद रखो। तो इसे सेंटीमीटर में चेंज करूंगा तो कितना हो जाएगा, 4000 ये हो जाएगा, और 6000 हो जाएगा। तो ये आएगा आपका 24, ये ये आ जाएगा, ठीक है। और फिर तब इसे अगर वो करूंगा तब जाके आंसर आएगा, ठीक है। एक कंडीशन ही हो सकती है, दूसरी कंडीशन ही हो सकती है, मे बी ये कंबाइंड है, मे बी ये कंबाइंड है, ठीक है। तो जो भी कंडीशन है, अब इसका आंसर मुझे निकालने में थोड़ा दिक्कत होगी, क्योंकि मुझे एक्चुअल वैल्यू
नहीं पता, लेकिन यही होगा। इट इक्वल्स टू आपका 40 इंटू 60, जो इसकी वो थी मीटर में होगी चाहे सेंटीमीटर में होगी, -4 इंटू एरिया ऑफ ईच लॉन। अगर 4 इंटू एरिया ऑफ ईच लॉन दे रखा तो वो डालना होता था यहाँ, और अगर पूरा दे रखा होता तो ये पूरा ही आ जाता 2109। ठीक है, अगर पूरा भी मान के चलूं, अगर ये पूरा दे रखा होता तब ये आंसर आता। अब बाकी कमेंट में लिख देना इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, वैसे अगर मैं पूरा मान के चलूं, लेट अस सपोज मैं पूरा ही मान के चलता हूं, ठीक है, तो पूरा मान के गया, अगर ये 2109 कंबाइंड है तो 2109 ही हो जाएगा, तब इजीली बैठ जाएगा। तो हो जाएगा 2400 से 2109 मैंने काटा तो हो जाएगा 10 में से 9 गया 1, और 9 में से 9 गया 1, 9 का 9 आ जाएगा, और 3 में से 2 गया 1, 291 आ जाएगा, इक्वल्स टू 291 आएगा। और ये हो जाएगा आपका 60 + 40 यानी 100x। 100x की वैल्यू आ जाएगी 60 + 40 ना, हाँ 100x की वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी, 100x - x²। तो ये हो जाएगी x² - 100x - 291 इक्वल्स टू 0। ऐसे करके भी कुछ आ सकता है। ठीक है, तो वो आपको अपने हिसाब से देखना है क्या होगा। ओके, समझ आ रहा है? ठीक है, ठीक है। वैसे इसे बाय ऑप्शंस भी आप कर सकते थे। ठीक है, यहाँ x की वैल्यू रख देते, जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, जो भी ऑप्शंस के थ्रू भी आप इसे कर सकते हो, ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द एवरेज ऑफ 42 स्टूडेंट इज 69 इफ द बॉयज एंड गर्ल्स आर इन रेशियो 10:11 एंड एवरेज ऑफ बॉयज इज 20% मोर देन दैट ऑफ गर्ल्स, व्हाट इज द एवरेज ऑफ गर्ल्स। भाई हमें कंबाइंड का एवरेज दे रखा है कितना, 69। भाई 10:11 की क्या है, उन दोनों का रेशियो है, और एवरेज बॉयज का कितना है, 20% ज्यादा है गर्ल्स से। लिखते हैं, ठीक है, कंबाइंड एवरेज मतलब टोटल एवरेज कितना है 69 42 स्टूडेंट्स का। अगर 42 स्टूडेंट्स हैं तो 21 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 42। सिंपल सी चीज है, इन दोनों का कंबाइंड, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो यानी बॉयज कितने हो जाएंगे, 20, और गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, 22। सिंपल। अब वो बोल रहा है कि जो बॉयज का एवरेज है, जो बॉयज का एवरेज है, एवरेज ऑफ बॉयज इज 20% मोर देन दैट ऑफ गर्ल्स, यानी जो एवरेज ऑफ गर्ल्स है, यानी अगर एवरेज ऑफ गर्ल्स 100 है तो बॉयज का एवरेज है 120। अगर इनका रेशियो भी निकालूं मैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5/6, है ना, यानी एवरेज ऑफ बॉयज अपॉन एवरेज ऑफ गर्ल्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 6/5। लेकिन वो कंबाइंड एवरेज कितना दे रहा है, 69 कंबाइंड एवरेज। मतलब अब देखो, इसे एक तो हम एलिगेशन से भी कर सकते हैं। ठीक है, हम इसे क्या कर सकते हैं, एलिगेशन से भी कर सकते हैं, या तो हम इसे क्या कर सकते हैं, आपका नॉर्मल उससे भी कर सकते हैं। तो हम अगर एलिगेशन से चले तो हमें ये सब चीजें पता चल गई। अब मैं अगर एलिगेशन बनाऊं, ठीक है, एलिगेशन बनाऊं तो कैसा होगा, ये हो गया बॉयज, ये हो गया गर्ल्स। ठीक है, इन दोनों का कंबाइंड एवरेज कितना है, 69। अब ये बोल रहा है एवरेज ऑफ बॉयज है 6, यानी 6x मान लेते हैं, चलो एवरेज ऑफ गर्ल्स है 5x, लेकिन इन दोनों का रेशियो कितना दे रखा है हमें, 10:11, या हमें ये दे रखा है ये 20 है, तो ये 22 है, और ये कितना है, ये कितना आ रहा है 20, है ना, ये आ रहा है 20। यहां से आप x की वैल्यू निकाल दो, दोनों में x की वैल्यू सेम आएगी, तो जाएगा 6x - 69 इक्वल्स टू 22, और 5x - 69 या 69 - 5x, ये होगा 69 - 5x इक्वल्स टू 20। तो यहां से जरा वैल्यू निकालो, क्या आ जाएगी, हो जाएगी 69 + 2 11 हो जाएगी 81। x की वैल्यू आ जाएगी 81/6, यानी ये आएगी आपकी 27/2। यहां से देखो जरा, यहां से भी सेम आ रही है, 5x हो जाएगा -20, हो जाएगा 49/5। नहीं यार, x की वैल्यू इक्वल तो नहीं आ रही है, x की वैल्यू इक्वल तो नहीं आ रही है। और एक बार रीचेक कर लेते हैं, टोटल का है 42 बॉयज, इफ द एंड द एवरेज ऑफ बॉयज इज 20% मोर देन गर्ल्स, व्हाट इज द एवरेज ऑफ। ठीक है, ऐसे एक बार सिंपल से करते हैं, एलिगेशन छोड़ो, एवरेज ऑफ गर्ल्स निकालना है हमें। तो एवरेज ऑफ बॉयज हमने क्या माना, ये है, और एवरेज ऑफ गर्ल्स ये है। तो अगर एवरेज ऑफ बॉयज निकालना है तो वो क्या होगा भाई, देखो एवरेज ऑफ बॉयज है 6, तो सम ऑफ बॉयज कितना हो जाएगा 20 इंटू, इसे अगर मैंने x मान लिया तो हो जाएगा 6x। ठीक है, ये आ गया आपका सम ऑफ बॉयज। ठीक है,
ऐसी सम ऑफ गर्ल्स क्या आ जाएगा 22 इंटू 5x। अब इन दोनों का कंबाइंड सम क्या होगा जो हमारा ओवरऑल है, तो हो जाएगा 20 इंटू 6x प्लस 22 इंटू 5x इक्वल्स टू 42 इंटू 69, ये होगा। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल दो, यहाँ से x की वैल्यू निकाल दो, तो क्या आ जाएगी 120x प्लस 110x इक्वल्स टू 49 इंटू 60 42 इंटू 69 हो जाएगा 9 टू 18 1 6 टू 12 प्लस 1 13 4 9 36 3 6 4 24 प्लस 3 27 हो जाएगा 8 9 8 2 7 2 8 9 8, ये आ जाएगा आपका 0 3 2 2 3 0 x, तो 2 8 9 8 ऐसा करके आएगा। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 2 8 9 8 अपॉन 230, हमें गर्ल्स का एवरेज निकालना था ना, तो 5x की वैल्यू निकाल दो, तो 5x हो जाएगा 5x हो जाएगा आपका 2898 अपॉन 230 इंटू 5 हो जाएगा 5 1 5 2 10 ओ 5 4 20 5 6 35। अब इसे काटो 2 2 4 2 3 6 2 14 2 2 2 4 8 1 2 9 18 1 4 4 9। अब ये 23 से जा रहा है देखो 144 23 7 जा देखो 3 7 जा 21 नहीं 6 जा देखो 3 6 जा 18 1 6 2 जा 12 प्लस 1 13 138, तो 6 जा 138 गया तो कितना बचा 6 बचा 69, हाँ तो ये हो जाएगा 3 जा, तो 63 आंसर आएगा, ठीक है 63 आपका आंसर आएगा, ठीक है समझ आया, ठीक है 63 आपका आंसर है। आप एलिगेशन से भी कर सकते थे, ऐसे एलिगेशन से यार गलत क्यों हो रहा है मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, ठीक है ये तो नॉर्मल से हुआ, एक बार एलिगेशन से भी करके देखें। तो भाई देखो कंबाइंड 69 है, ठीक है 10 का रेशियो इसका है 11 का रेशियो इसका है, मतलब ये 22 आ रहा है और ये 20 आ रही है, सिंपल सी चीज, ठीक है। अब इसका रेशियो कितना था, एवरेज ऑफ बॉयज इज 20% मोर देन गर्ल्स, यानी अगर ये बॉयज है और ये गर्ल्स है तो ये 5 था और ये 6 था, ये बोला उसने x, ठीक है। तो ये होगा आपका एलिगेशन का कंसेप्ट। अब वो बोल रहा है लेकिन x की वैल्यू दोनों से क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए, अब वो सेम नहीं आ रही है यार। अच्छा अगर मैं ये मान के चलूं कि इन दोनों का अगर ये हो 5x माइनस 69 इक्वल्स टू 20 है और 69 माइनस 6x इक्वल्स टू 22 है, अगर ये करके देखें तो ये आ जाएगी 89 अपॉन 5 और ये आ जाएगी 69 अपॉन 22 89 अपॉन 5 और ये जाएगी 69 से 22 गया माइनस 2 गया 7 और 6 में से 2 गया 4 47 अपॉन 6, नहीं यार सेम नहीं यार, सेम नहीं यार, ठीक है तो आप इसे बेसिक से करके देखना, ठीक है। बाकी मुझे लगा ये एप्लीकेशन वाला टाइप है तो मैंने ये लगा दिया कि इस तरीके का भी क्वेश्चन अभी आ सकता है इन रिसेंट उसमें, ठीक है। बाकी आप इसे देखना कैसा है, ठीक है समझ आया। वैसे इसको ठीक है ऐसे ही रखना, ओके चलो बेसिक से करना है इसे। इसका आंसर कितना आ रहा था 63 आ रहा था, ठीक है इसे छोड़ो, मतलब ऐसा आ सकता है। नेक्स्ट, a train of length 75 meter going with the speed of 9 km per hour crosses a person going with a speed of 5 meter per second in 6 seconds. Same train crosses another person in 7.5 seconds. What is the speed of the second train? तो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने कराया था मैराथन में कि अगर ट्रेन 2 पर्सन को भी क्रॉस कर रही है, ट्रेन एक पर्सन को क्रॉस कर रही है और एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है तब, तो इसमें कुछ नहीं करना, देखो सिंपल सी चीज है, अगर वो किसी पर्सन को क्रॉस कर रही है तो अपनी लेंथ को क्रॉस कर रही होगी, लेंथ को क्रॉस कर रही है मतलब 75 मीटर को ही क्रॉस कर रही है, कितने की स्पीड से। आप देखो मैन क्या है, वो नहीं है, मैन स्टेशनरी नहीं है, मैन भी क्या कर रहा है भाग रहा है, मैन भी भाग रहा है, तो स्पीड क्या हो जाएगी यार रिलेटिव स्पीड आएगी। अभी क्या कर रहा है सेम डायरेक्शन में जा रहा है ना, सेम डायरेक्शन बोला है, ट्रेन ऑफ लेंथ गोइंग विद द स्पीड ऑफ इतना क्रॉसेस द पर्सन गोइंग विद द स्पीड ऑफ, ये नहीं पता यहाँ सेम डायरेक्शन है कि अपोजिट डायरेक्शन है, और सेम ट्रेन क्रॉसेस, अब इसमें भी नहीं बोला है, तो ये आपको देखना पड़ेगा कि सेम डायरेक्शन है या अपोजिट डायरेक्शन है। तो हो जाएगा 75। देखो अगर सेम डायरेक्शन हुई तो पहले तो इसे चेंज करोगे, सॉरी इसे चेंज करोगे आप मीटर पर सेकंड में लेके आओगे, तो 9 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड में आ जाएगा,
कितना आ जाएगा, ओ सॉरी मीटर पर सेकंड में लाना है तो 18/5 होगा ना, हाँ 18/5 होगा। ए यार मैं क्या कर रहा हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी, 5/18 ही होगा, 5/18 ही होगा, 5/18, 9 इंटू 5/18 हो जाएगा 5/2, ठीक है। ये हो जाएगा 5/2। तो फिर मैन की स्पीड ज़्यादा हो गई, नहीं यार ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो मैंने किलोमीटर पर आवर में करा तो कितना हो जाएगा, 18/54, नहीं यार ये ना ऑप्शन थोड़े गलत है, ये ऑप्शन थोड़ी गलत है, ये नहीं हो सकती वैल्यू कभी भी। भाई मैन की स्पीड ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन मैं ये बता देता हूँ आपको क्या करना है। देखो लेट अस सपोज ये ट्रेन की स्पीड होगी टी, और ये मैन की स्पीड हो गई m1, और ये दूसरे मैन की स्पीड m2 मान लेते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी चीज है, अगर ट्रेन अपनी स्पीड से जा रही है तो t माइनस m1। अब ये दोनों ना बाय चांस मे बी सेम रेशियो के दे रखे होंगे, मे बी किलोमीटर पर आवर में ही दे रखे होंगे, और मैं 100% मतलब 100% क्या ज्यादा श्योर यही हूँ कि किलोमीटर पर आवर में दे रखे होंगे। तो इससे पहले 5/18 में आपको क्या करना है, चेंज करना है। तो इसको किसने में 6 सेकंड में कर रहा होगा, ठीक है 6 सेकंड में कर रहा होगा। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा क्या मिल जाएगा यहाँ से, यहाँ सब कुछ तो दे ही रखा है। या तो यहाँ से आपको ट्रेन की स्पीड निकालनी होगी, या तो टी होगा, ये टी होगा। लेट अस सपोज इसे टी मानते हैं, 9 किलोमीटर पर आवर में टी है, तो टी है, और इसकी 15 मीटर पर सेकंड ही लो, ठीक है 15, इसे किल लेट अस सपोज करो, बता देता हूँ, ठीक है लेट अस सपोज करो इसका, ये तो कुछ दे ही नहीं रखा, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या था मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ में भी टी होगा यहाँ, क्योंकि एक चीज तो निकालनी पड़ेगी ना, तभी तो एक कंडीशन दे रखी है। तो ये चीज निकालेंगे, फिर उसके बाद जो 15 है ये आपका मीटर पर सेकंड में है या किलोमीटर पर आवर में है, ये भी मुझे नहीं पता, लेकिन ज्यादातर चांस है किलोमीटर पर आवर में होगा। अगर किलोमीटर पर आवर में होगा तो आपको ऐसे चेंज करना पड़ेगा, तो 6 1 6 3 7 15। तो यहाँ से टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, t माइनस 15 इक्वल्स टू 45, और टी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 60, टी की वैल्यू 60 आ जाएगी। अब ये जो टी की वैल्यू है वो इस वाले कंडीशन में रख लेना, बस ऐसे क्वेश्चन आंसर आएगा। बाकी इस टाइप के क्वेश्चन मैंने बहुत कराए हैं अपनी मैराथन में, तो आपको एक बार वो अगर देख लेंगे तो आपका फायदा हो जाएगा। नेक्स्ट भाई, व्हाट शुड बी द लीस्ट नंबर बी एडेड टू 3000 टू बी डिवाइडेड बाय 57। भाई लीस्ट नंबर अब आपको ऑप्शन के थ्रू जाना पड़ेगा, इसमें इसमें आपको ऑप्शन के थ्रू जाना पड़ेगा। मुझे ऑप्शन नहीं मिले तो इस वजह से मुझे पता नहीं, लेकिन 57 का 3000 से नजदीकी जो आपका क्या हो सकता है, क्या हो सकता है 57 का नजदीकी मल्टीपल। तो देखते हैं 57 इंटू, ठीक है इसका नियरेस्ट मल्टीपल हो सकता है, देखो जो मैंने अभी कैलकुलेट करा तो हो जाएगा 3078, ठीक है 3078 में भी अगर आंसर में 78 है तो आपका वो हो जाएगा आंसर, लीस्ट नंबर ये होगा, ठीक है बाकी आप देखना, ठीक है। नेक्स्ट 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 है इस टाइप का, नेक्स्ट भाई ये देखो इस टाइप का एफिशिएंसी बेस्ड मैंने करा दिया है आपको क्वेश्चन, ठीक है मैराथन में। बाकी इसका आंसर हम करते हैं जल्दी से। तो हो जाएगा यू एंड योर को वर्कर, यानी ए और बी किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट करते हैं, और एफिशिएंसी है इज ट्वाइस ऑफ योर कोवर्कर। मतलब मान लेते हैं मैं ए हूं और मेरा कोवर्कर बी है, ठीक है, और मेरी एफिशिएंसी उससे दुगनी है, मतलब अगर ये एक काम कर रहा है तो मैं 2 काम कर रहा हूँ, और इसी एफिशिएंसी से दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी 3 आ जाएगी। तो टोटल काम कितना हो जाएगा 30 का। हाउ मेनी डेज यू एंड योर कोवर्कर कैन इंडिविजुअली कंप्लीट द वर्क। तो क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका 15 और ये हो जाएगा 30, 15 और 30 ये होगा आंसर इसका, ठीक है एफिशिएंसी वर्क टाइम, तो ये होगा आपका आंसर, ठीक है 15 और 30 होगा, यहाँ डी ऑप्शन ले लेना 15 और 30 आंसर। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने कराया है अपनी मैराथन, मतलब देखो ये बहुत इजी है, ये जो ये पूछ रहा है जो मैंने कवर करा है वो थोड़ा सा हार्ड है, थोड़ा सा अप लेवल है, तो एक बार आप उसे देखना, कंसेप्ट सेम है दोनों में। नेक्स्ट, अ डिस्काउंट स्कीम ऑफ बाय 3 एंड गेट 1 फ्री एट द रेट ऑफ 100, ठीक है रुपीज, इफ अ मैन बाइज 20 शर्ट फॉर रुपीज इतना, व्हाट इज द प्राइस ऑफ अ शर्ट।
देखो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होता है, देखो बाय 3 गेट 1 फ्री, बाय 3 गेट 1 फ्री मतलब आप 3 लेके जाओ और आपको एक फ्री मिलेगा। मतलब इन द सेंस ऑफ अगर मैं बोलूं कि मैं एक शॉपकीपर हूं, तो भाई जो मेरे को दे रहा है, जो मेरे को एसपी मिल रही है वो 3 शर्ट की मिल रही है, लेकिन मैं उसे दे कितने रहा हूं, 4 शर्ट की। तो ये जो 4 से 1 पे है ना, ये एमपी हो गया, मतलब 4 शर्ट की एमपी पे बेच रहा हूं। तो एमपी से एसपी पे आया, मतलब एक का डिस्काउंट आया कितने पे, 4 पे। तो ये होता है डिस्काउंट, यानी 25% का डिस्काउंट है। ठीक है, 25% का डिस्काउंट है। कितने का डिस्काउंट है, 25% का डिस्काउंट। समझ आया? मैंने एक शर्ट फ्री दी कितने की एमपी पे, 4 की एमपी पे, तो ये हो जाएगा 25% का डिस्काउंट। अब वो बोल रहा है उसने 20 शर्ट ली, कितने रुपए की, 20,000 रुपए की, यानी एक शर्ट की कीमत कितनी हो गई, एक शर्ट की कीमत कितनी हो गई, 1,000 रुपए। ठीक है, अब ये एट द रेट 100 क्या है, 100 में भी एमपी होगा। ठीक है, 100 में भी एमपी होगा। तो अगर 100 100 पे शर्ट लाता, ठीक है, 100 के प्राइस से 20 शर्ट वो लेता, तो उसे कितना मिलता डिस्काउंट, मतलब उसका कितना होता, 2,000 होता ना, 2,000 होता। एट द रेट ऑफ 100 है, और इफ अ मैन बाइज 20 शर्ट फॉर रुपीज इतना, व्हाट इज द प्राइस ऑफ अ शर्ट। यार क्या क्वेश्चन है ये एट द रेट ऑफ 100 क्या है, मुझे भी नहीं पता चल रहा है। या तो अगर इसे हटा दे, इसे हटा ही दे। ठीक है, तो एक शर्ट की कीमत आ रही है 1,000, एक शर्ट की कीमत अगर 1,000 आ रही है, यानी 1,000 रुपए दिए उसने, और उसने वैसे दिया है 25% का डिस्काउंट एमपी पे। एमपी का 75% कितना है, 1,000। ठीक है, एमपी कितना हो जाएगा, हो जाएगा 1,000 अपॉन 75 इंटू 100। ठीक है, हो जाएगा 3 ज़ा, हो जाएगा 4 ज़ा, 4,000 अपॉन 3, तो ये होगा आपका 3 1 ज़ा 3, ओके 10, 3 3 ज़ा 9, 1 10, 3 3 ज़ा 9, 9, तो ये होगा आपका एमपी। मार्क प्राइस कितना होगा, 1,333.3। अब ये नहीं पता यार ये एट द रेट 100 क्या है। अगर एट द रेट 100 है तो क्या कहते हैं कि फिर तो लाया बहुत कम में था, ये हो सकता है ना। तो ये 100 क्या है, ये मुझे समझ नहीं आया। ठीक है, बाकी देखो ये जो मेन कंसेप्ट था, जो समझाने का मेरा पर्पस था, वो था ये डिस्काउंट स्कीम, बाय 3 गेट 1 फ्री। ठीक है, ये वाला। नेक्स्ट, ये ना पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, अभी तक एफकेट में ये आया नहीं है, लेकिन अब आ गया है। तो इसमें देखो सिंपल सी चीज है, पार्टनरशिप होता क्या है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, प्रॉफिट इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। जितना आप इन्वेस्ट करोगे, जितना आप इन्वेस्ट करोगे और जितने टाइम के लिए करोगे, इक्वल्स टू उतना ही प्रॉफिट होगा। तो ये हो गया ए बी सी, ये 4 1 15 के उस पर क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, आफ्टर ईच क्वार्टर, ईच क्वार्टर मतलब 12 साल का एक चौथाई, मतलब 3 मंथ बाद ए ने क्या करा, अपने इन्वेस्टमेंट को हाफ कर लिया, बी ने डबल कर लिया और सी ने चेंज ही नहीं करा। तो ए ने अपने इन्वेस्टमेंट को क्या कर लिया, हाफ कर लिया, मतलब 3 महीने तक वो 4 का लेके चला, उसके बाद जो बचे हुए महीने थे उसके लिए उसने 2 कर लिया। ठीक है, या तो इसे आप ऐसे हाँ मतलब ऐसे मान के चल सकते हो। अब बी ने डबल कर लिया, यानी बी ने 1 करा 3 महीने तक, फिर डबल कर लिया बाकी के 9 महीने तक। यही बोल रहा है, आफ्टर क्वार्टर बोला ना, आफ्टर 3 मंथ्स, तो ये करा उसने। अब वो बोल रहा है सी ने चेंज ही नहीं करा, सी ने कुछ नहीं चेंज करा, तो सी का 15-12 महीने तक चला। अब आफ्टर 1 ईयर इफ द शेयर ऑफ बी वॉज इतना, यानी इसकी वैल्यू 3 1 ज़ा 3 प्लस 9 2 ज़ा 80, यानी 21 की वैल्यू कितनी आ रही है, 220000। ठीक है, व्हाट इज द ओवरऑल प्रॉफिट। भाई अगर ये 4 1 15 है और ये हो गया 3, मतलब वैल्यूज में कुछ चेंज होगी, या तो ये 2100 होगा तब, या तो यहाँ कुछ रेशियो का चेंज होगा। अगर ऐसा कुछ होगा तो ये हो जाएगा 2100, तो एक की वैल्यू आ जाएगी 1000। तो फिर आपको व्हाट इज द ओवरऑल प्रॉफिट, ओवरऑल प्रॉफिट कैसे पता चलेगा, इन सबकी वैल्यू निकाल। तो हमेशा याद रखना, प्रॉफिट होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, और टाइम हो सकता है मंथ्स में भी और ईयर्स में भी, ज्यादातर मंथ्स में होता है। बस ये है इसका पार्टनरशिप का कंसेप्ट। नेक्स्ट, यार ये वाला क्वेश्चन तो बहुत सेम
टाइप का मैंने कराया, बस डिजिट चेंज करके आ गई है, डिजिट चेंज करके आ गई है। क्या बोल रहा है, गर्ल गो टू स्टेशन फ्रॉम होम 30 किलोमीटर पर आवर एंड रीच 10 मिनट लेट। मैंने क्या बताया था, अगर ये एग्जैक्ट टाइमिंग है तो अगर पहले वाले उससे जा रही है, स्पीड 1 से जा रही है, तो टाइम 1 उसे कितना लग रहा है, लेट पहुंच रही है 10 मिनट, ये 10 मिनट लेट पहुंच रही है। और अगर वो 40 से जा रही है तो 5 मिनट हल रही, तो ये हो गया T2, 5 मिनट हल रही। ठीक है, अब डिस्टेंस सेम है तो दोनों की स्पीड का रेशियो वो जो होगा वही टाइम का रेशियो होगा, तो 30 40 हो जाएगा 4 3, कितने का गैप आ रहा है, 1 का। और एक्चुअल गैप कितने का है इसमें, 15 का। तो 1 की वैल्यू है 15, हमें किसकी निकालनी है, डिस्टेंस की निकालनी है, तो ये इसकी 4 की वैल्यू निकालो तो हो जाएगी 60 मिनट। यानी 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 60 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो, तो पहले 60 मिनट को आपको आर में चेंज करना होगा, तो ये हो जाएगा 30 किलोमीटर, सिंपल। ठीक है, तो ये थे शिफ्ट 1 के आपके मैथ्स के क्वेश्चन। ठीक है भाई, देखो जहां मैं अटका हूं वहां मे भी आपका जैसे ये वाला है, यहाँ वैल्यूज का थोड़ा इंटरचेंज है, लेकिन मैं कंसेप्ट समझाना चाह रहा था आपको कि क्या है। ओवरऑल देखो जो लेवल है वो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप ना कर पाओ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप ना कर पाओ। ठीक है, जैसे ये वाला क्वेश्चन था, ये बन जाएगा एलिगेशन से, लेकिन एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम वो नहीं बन रहा है मेरे से, जस्ट बिकॉज कि सिंपल से वो इजिली बन जा रहा है। ठीक है, और इतनी सारी चीजें दे दी हैं इसमें, तो इस वजह से। ठीक है, अब रीजनिंग पे चले, तो भाई रीजनिंग बहुत इजी आई है, मतलब रीजनिंग कंपैरेटिवली मैथ्स के इजी आई है। तो जैसे ये सीरीज का क्वेश्चन है, ठीक है, अब पर्टिकुलर यही है कि नहीं है ये मुझे नहीं पता, लेकिन अगर हम देखें इस सीरीज को तो बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो आप इसे स्टेप वाले उससे कर सकते हो। कैसे भाई, इन दोनों के बीच का +4 है, इन दोनों के बीच का +6 है, इन दोनों के बीच का +1 है, इन दोनों के बीच का प्लस, तो एक चीज मुझे दिखा, देखो इसमें एक कंटिन्यूटी नहीं है, +4 +6 और +1 आ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं मिक्स्ड सीरीज का क्वेश्चन हो सकता है। अगर मिक्स सीरीज को देखा, 5 29 49 147, तो 15 कैसे बन रहा होगा, 15 बन रहा होगा जैसे 15 इंटू 4, नहीं 15 कैसे बन रहा होगा इंटू 3, फिर 29 कैसे बन रहा होगा, नहीं ऐसे भी नहीं हो सकता। 15 ऐसे कैसे बन रहा होगा, जरा देखें, 15 + 10 29 हो जाएगा, +14, फिर 29 से 49 +20, और ये हो जाएगा आपका प्लस, ये तो बहुत बढ़ जाएगा यार, 147। 7 में से 9 गया, 8, 17 में से 9 गया, और 13 में से 4 गया, 13 में से 4 गया तो 9, 98 +98 ना, एकदम से नहीं बढ़ेगा। इसको देखें, 6 + 7 16, मल्टीप्लाई होके भी नहीं हो, लेकिन लॉजिक ऐसे ही कुछ लगेगा मे बी। ये आप देखना कि सही आया है, सीरीज सीरीज सही है ये। ठीक है, एक बार जरा इसे करते हैं, उसे छोड़ो, इसे देखो एक बार, फिर आपको करते हैं। जैसे ये है, ये वाला क्वेश्चन तो मुझे देख के लग रहा है कि मिक्स सीरीज का क्वेश्चन है, तो 1 6 कैसे बन रहा है, और 3 3 की है, देखो 3 3 की सीरीज है, और ये देखो 1 6 कैसे बन रहा है, 3 से 7 कैसे बन रहा है, और 3 से 9 कैसे बन रहा है। ये देखो पहले मैंने अंदाजा लगाया, +5 हो रहा है यहाँ, +4 हो रहा है यहाँ, +6 हो रहा है यहाँ, +5 +4 +6, तो नेक्स्ट वाला, लेकिन यहाँ के 3 तो पता ही नहीं का है, तो एक बार जरा अल्टरनेटिवली देखो, +2 +4, अब ये नहीं पता, यहाँ देखो +3 +3 +3, है ना, यहाँ पर भी +3 +2 +4 है, +2 +4 नहीं होगा यार, यहाँ 5 होना चाहिए आई थिंक, तब जाके बन जाएगा क्वेश्चन। +4 +4 +4 +4 तो यहाँ आ जाएगा 11, ऐसा हो सकता है ना। एक बार आप कंफर्म करना कमेंट सेक्शन में ना कि यही है कि नहीं है। ठीक है, ये डिजिट्स बीच की पता नहीं क्या है, लेकिन होगा तो ऐसे ही यार, होगा तो ऐसे ही। ओके, या एक और बार देखते हैं। ठीक है, एक बार खुद देखना, देखो नीचे +3 +3 +3 चल रहा है, ठीक है, ऊपर चल रहा है +2 +4 +6, हो सकता है इवन चल सकता है, तो 13 आएगा। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि यार यहाँ में भी कुछ ना कुछ तो गलती है, एक बार देखना क्या है। अगर ऐसा है तो 13 आएगा, ठीक है, +2 +4 +6, एक लॉजिक ये पता चला। और बाकी अगर यहाँ 5 हो जाए
तब हमारा सही हो जाएगा +4 तो 11 आ जाएगा। ठीक है, एक बार इसे देखना। ये आपका एक वो आया था चिल्ड्रन नॉटी सीरियस, इसका वेन डायग्राम बनाने के लिए आया था, तो इजीली बन जाएगा। ठीक है भाई, नॉटी और सीरियस और चिल्ड्रन ऐसा होने, ठीक है, या ऐसे भी बन सकता है कुछ नॉट, भाई जो नॉटी होंगे वो सीरियस कहाँ से होंगे, है ना, तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, लेक्स जंबल सेंटेंस आए थे डल चिली का डोगरी, तो इसमें डोगरी मुझे लगा कि लैंग्वेज है, तो इस वजह से ये ऑड वन आउट हो गया। ठीक है, राम रैंक 11 फ्रॉम द टॉप, टोटल 42 स्टूडेंट फ्रॉम द बॉटम हिज रैंक इज। इजी है भाई, देखो टॉप से 11th है, टॉप से 11th है, तो बॉटम से क्या होगा, तो यहाँ 10 बच्चे ऑलरेडी होंगे, यहाँ 10 है, ये हो गया 11, तो 42 में से 11 गए, कितने बचे, 31, 31, तो यहाँ 31 होंगे, तो ये कितना हो जाएगा 32nd, यहाँ 10th है, यहाँ 31 होंगे ना भाई, ये 11th हो गया ना, ये 11th बॉय हो गया, तो यहाँ तक तो 11 हो गए, 42 में से आप 11 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 31, अब 31 बॉटम से 31, और ये 32nd पे तो होगा बॉटम से। ठीक है, नेक्स्ट, ये इंडियन लैंग्वेज आई थी, ये मुझे समझ नहीं आया यार, ये क्या है। ठीक है, ये जस्ट मैंने उठा के मैसेज कॉपी कर दिया तो समझ नहीं आया। बाकी ब्लड रिलेशन के 2 क्वेश्चन थे, तो वो इजिली हो गए होंगे आपसे। ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन के 2 क्वेश्चन थे, कुछ ऐसा टाइप का, तो वो आप देख लेना। सिटिंग अरेंजमेंट क्या बोल रहा है, धनुष एंड चेतन आर द टीम एंड अश्विन एंड शिवम, धनुष फेसिंग नॉर्थ एंड ये धनुष फेसिंग नॉर्थ एंड अमन फेसिंग वेस्ट, सबकी पोजीशन एंड डायरेक्शन हुई सिट ऑन दी, मतलब ऐसा कुछ था। एक मुझे ये प्रॉपर मिला है, क्या बोल रहा है, ABCD प्लेइंग कार्ड्स, टीम A और C है और B और D है, D इज फेसिंग नॉर्थ, D नॉर्थ को फेस करा हुआ है। ठीक है, B इज फेसिंग ईस्ट होगा, ये ईस्ट, B इज फेसिंग ईस्ट, B ने E को ईस्ट को फेस करा हुआ है, हु इज फेसिंग साउथ, और टीम में है ये, टीम में मतलब टीम मतलब आमने सामने, अगर D ने वो करा हुआ है और E ने ईस्ट को करा हुआ है, हाँ? ये टीम आमने सामने होती है ना प्लेइंग कार्ड्स, तो आई थिंक इसका आंसर बी आएगा, लेकिन यहाँ बी इज वो बोल रहा है, तो यानी टीम अलग अलग होगी, ए और बी एक साथ होंगे और सी और डी एक साथ होंगे, तो ये एक बार ये देखना, मुझे कंफर्म नहीं हो रहा है इसका आंसर। ठीक है, ये वाले टाइप का क्वेश्चन मैंने देखो आपको सिटिंग अरेंजमेंट में कराया था, तो क्या बोल रहा है, 4 फ्रेंड्स आर सिटिंग इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर PQRS, इफ P इज द नॉर्थ ईस्ट ऑफ R and Q, R and Q is southwest of the S, then P is moving anti-clockwise, at what direction he moves after crossing Q, क्या बोल रहे हैं, PQRS, PQRS फॉर्म ऑफ स्क्वायर, P is नॉर्थ ईस्ट ऑफ R, तो भाई अगर स्क्वायर में बैठा रहा है तो P क्या है, नॉर्थ ईस्ट ऑफ R, यानी R अगर यहाँ है तो ये इसके नॉर्थ ईस्ट में है ना, तो R यहाँ है, P यहाँ है। ठीक है, एंड Q इज साउथ वेस्ट ऑफ S, S से साउथ वेस्ट पे Q। अब क्या बोल रहा है, P इज मूविंग एंटी क्लॉकवाइज, P एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, ऐसे मूव कर रहा है भाई, क्वेश्चन अच्छा है वाला, तगड़ा क्वेश्चन है। विन विच डायरेक्शन ही विल मूव आफ्टर क्रॉसिंग Q, Q को जैसे ही क्रॉस करेगा तो किस डायरेक्शन में चलेगा, नॉर्थ। तो इसमें 2 कंसेप्ट आपके मिला दिए, डायरेक्शन वाला भी और सिटिंग अरेंजमेंट भी, मस्त क्वेश्चन था ये। ठीक है, ये इसी टाइप का होगा। ठीक है, ये मुझे समझ नहीं आया। बाकी मैं ये बोल रहा हूं कि अगर आपको रीजनिंग की प्रैक्टिस करनी है अभी भी स्टिल, जिसका कल वो है, तो एक बार यार ये कंप्लीट मैराथन तो आप देख नहीं पाओगे, इसकी PDF मैम ने दे रखी है, वो आप देखिए, बाकी मोस्ट एक्सपेक्टेड आप कर सकते हो। ठीक है, और एक ही आया था मिसिंग नंबर का क्वेश्चन, तो इसकी प्रैक्टिस हमने प्रैक्टिस वाले उस सेशन में करवाई थी, तो वो आप एक बार देख लेना। बाकी जो इसका आंसर होगा ना, वो कुछ होगा, इसका आंसर मैंने देखिए जरा, 19 to 5 31, तो ये हो जाएगा 40। इसका आंसर वेट 50, इन दोनों को मिलके ये बन रहा होगा, तो जा रहा है 40, 40 + 10 50, तो जाएगा 28 प्लस 12, नहीं 28 + 14 42, और नहीं इसका नहीं होगा, एक और बार देखें, एक और बार देखें, और क्या हो सकता है, नहीं 50 कैसे बन रहा है, कुछ और सोचना पड़ेगा।
इससे ये तो नहीं बन रहा है, एक बार इन दोनों का ऐड करूँ तो आ रहा है 81 डिवाइडेड बाय 9 तो 9 आ रहा है, इन दोनों का ऐड करूँ तो जा रहा है 363 डिवाइडेड बाय 9 करूँ तो 7 आ जाए। हाँ तो इन दोनों का ऐड करो तो 43 प्लस 1 तो जाएगा 54 डिवाइडेड बाय 9 करोगे तो 6। तो भाई ऐसे भी कंसेप्ट आपके लगते हैं, ठीक है, तो इसका आंसर 6 आ रहा है। नेक्स्ट रैंकिंग के 2 क्वेश्चंस थे तो देख लेना, डॉट फिगर के 2 क्वेश्चन तो ये मैंने करा नहीं। हाँ भाई अब है डे 1 का शिफ्ट 2, डे 1 का शिफ्ट 2 तो सबसे पहला जो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था वो ये था। अब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करा रहा हूँ खाली। तो भाई देखो ये ना कॉम्बिनेशन बेस्ड ही प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है भाई, 4 जेंटलमैन एंड 5 लेडीज आर इन अ कोर्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इक्वल जेंडर विल बी सिलेक्टेड एट वंस। भाई 4 मैन हैं 5 लेडीज हैं, इक्वल जेंडर है। अब ये नहीं पता मुझे कि कितने जज चाहिए कोर्ट में। वैसे मैंने देखा तो 2 जज की बात हो रही है, अगर 2 जज की बात हो रही है तो 1 मैन और 1 लेडीज होगी। तो भाई प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फेवरेबल आउटकम 4C1 एंड मतलब इंटू 5C1 अपॉन टोटल कितना है 9 तो 9C1। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4 इंटू 5 अपॉन 9, सिंपल। तो हो जाएगा 20/9 आंसर आएगा। नेक्स्ट सिंपल है यार, 4/5 x मान लो 4/5 ऑफ नंबर। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने परसेंटेज वाली क्लास में करवाया हुआ है, ठीक है। 4/5 ऑफ x इज मोर देन 3/5 ऑफ, मतलब 3/4 ऑफ x। अब इन दोनों को माइनस करोगे इट इज होगा 4। तो यहां से आप एलसीएम लोगे 20 हो जाएगा आपका 15x माइनस 16, 5 4 जो 16 ये ना 4/5 ऑफ अ नंबर इज मोर देन 3/4 ऑफ अ नंबर बाय 4। ओह सॉरी 4/5 मोर देन है ना, तो इस ये होगा आपका माइनस 3/4 ऑफ अ नंबर बाय 4। तो जाएगा 16x माइनस 15x अपॉन 20 इक्वल्स टू 4। तो जाएगा x इक्वल्स टू 80। समझ आया। नेक्स्ट ये भी सिंपल है, देखो सोल्ड फॉर 5750 पे जब प्रॉफिट होता है, मतलब एसपी मान लेते हैं, एसपी तो 550 दे रखी, सीपी ये है, इस पे जब प्रॉफिट होता है वो किसके इक्वल होता है, ये मैंने कराया है अभी प्रैक्टिस वाले ही उसमें करवाया था, ये मैंने प्रैक्टिस वाले उसमें ही है। तो ये हो जाएगा सी 380 पे बेचने पे जो लॉस होगा, तो हमें सीपी निकालना था। तो ट्वाइस ऑफ सीपी कितना हो जाएगा 570 प्लस 380 तो हो जाएगा 0 5 15 1 और हो जाएगा 9 950। तो सीपी हो जाएगा 2 4 8 1 2 7 14 1 2 5 475, ठीक है। हाँ भाई ये वाला क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन है ना यार, ये पर्टिकुलर अगर आपको दिख रहा होगा तो ये इंस्टॉलमेंट वाला आप सोच रहे होंगे, लेकिन ये इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन नहीं है, ये ट्री मेथड का ही क्वेश्चन है, ठीक है। ये ट्री मेथड का ही क्वेश्चन है। इंस्टॉलमेंट होती है कि भाई एक पर्टिकुलर टाइप की चीज, मतलब एक सेम टाइप की चीज। तो भाई अगर मैं ये देखूं कि 3000 है, इसको आपने 10% के रेट पे दिया है, 3 इंस्टॉलमेंट्स 3 साल में दिया है, 2 साल आपने 1000 रुपीज दिए है। भाई सिंपल सी चीज है, अगर मैं 3 साल का देखूं तो ये हो जाएगा आपका 10% तो 300 300 300, ओके। अब इसका भी कितना बच रहेगा 10% तो 30 और इसका 10%, इन दोनों का 10% 30 30 और 3। अभी उसने कितना दे दिया है 2 साल में, ठीक है, 2 बार कितना दे दिया 1000 रुपए दे दिए 2 बार। टोटल इसका वो कितना था, ये हो गया 900 और ये हो जाएगा 90 और 3 वेट थर्ड ईयर ना, सही करा ना मैंने। 10% 300 300 300 का 30, इसका 30 इसका 30 और इसका 3 है तो सही यार। अब उसने बोला है कि 1000 रुपए दे दिए। देखो यार ये क्वेश्चन थोड़ा सा पेचीदा है, थोड़ा सा पेचीदा है। देखो ये बोल रहा है कि 3000 रुपए उसने लोन लिया, तो 1 साल बाद ये कितना हो जाएगा, इसका 10% होगा। 10% मतलब 3300 रुपए, 3300 रुपए है ना। 3000 का 10% अगर मैं निकालूं तो ये हो जाएगा आपका 300 रुपए, 3300 रुपए। अब इस टाइम उसने 1000 रुपए दे दिए, तो अब जो इंटरेस्ट लगेगा वो लगेगा 2300 पे। अब जो इंटरेस्ट लगेगा वो किस पे लगेगा 2300 पे। तो अब नेक्स्ट ईयर जो इंटरेस्ट लग रहा है 2300 पे, वो कितना लग रहा है 10,000, वो 10%। तो 10% इसका इसका 10% कितना होगा, हो जाएगा 230। तो 2300 में 230 अगर मैंने ऐड करा तो कितना हो जाएगा 30 5 2530। अब यहां उसने क्या दे दिया 1000 रुपए और दे दिए, 1000 रुपए और दे दिए। अब जो बचा, अब जो बचा कितना बचा, ये बचा आपका 1530।
अब 1530 पे नेक्स्ट ईयर कितना लगेगा, 10% ब्याज लगेगा, तो कितना हो जाएगा, 153 ऐड हो जाएगा, तो 1530 153 कितना हो जाएगा, 386 1683। अब उसे लास्ट में 1683 रुपीज देने होंगे ताकि उसका लोन क्या हो जाए, खत्म हो जाए। ऐसे आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। ट्री मेथड का नहीं है, ट्री मेथड से तो बहुत कम आता है, ठीक है। अगर आप देखोगे उसने कैसे पैसे दिए हैं, तो आपको सेम ही चीज मिलेगी। यानी अगर भाई 3000 उसने लिए थे, ठीक है, तो उसे अगर 10% के एनुअल रेट से, मतलब 1331 इस पे देने थे, तो वो जाते 399, इतना होता, इतना ही देता इस उससे, ठीक है। लेकिन उसने क्या करा, क्या करा भाई, इंस्टॉलमेंट्स देता रहा, तो मतलब अब जो कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा वो जो नया प्रिंसिपल आएगा उस पर लगेगा ना, दैट्स व्हाई 1683, ठीक है। और ये वाला जो क्वेश्चन है क्या बोल रहा है, लेंथ इज 10 मीटर मोर देन द साइड ऑफ अ स्क्वायर, ब्रेथ इज 8 मीटर लेस देन द साइड ऑफ अ स्क्वायर, द एरिया इज इक्वल टू द एरिया इज इक्वल ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, फाइंड द पैरामीटर। तो भाई क्या बोल रहा है कि एक रेक्टेंगल है जो उसकी लेंथ है, लेट अस सपोज स्क्वायर की साइड ए है, तो जो लेंथ है किसकी, रेक्टेंगल की, वो है a प्लस 10, ब्रेथ क्या है उसकी, हाँ, तो a माइनस 8 है। तो अब यहां से क्या बोल रहा है, स्क्वायर का एरिया और रेक्टेंगल का एरिया इक्वल है, तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा, a प्लस 10 और a माइनस 8 के इक्वल। यहां से आप क्या निकाल दो, a की वैल्यू निकाल दो, और फिर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आप निकाल सकते हो। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 8a प्लस 10a माइनस 80, तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, और यह जाएगा माइनस 2a माइनस 80 इक्वल्स टू 0। तो a की वैल्यू यहां से आ गई 40। अब यहां से आप पेरीमीटर निकाल दो, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, ठीक है, निकाल देना। ये जो क्वेश्चन था यार, ये टोटल सैलरी वाला, ये मुझे इतना पता है, ये परसेंटेज जो मैंने पढ़ाई नहीं थी, मिसलिनियस परसेंटेज में जो टाइप 10 था मिसलिनियस, उसमें से आप कर सकते थे इजीली, जैसे 1/3 1/4 1/6, तो हो जाएगा आपका 12 मान लो इसे, और 120। तो आप टोटल सैलरी को 120x मानो, तो 1/3 कितना 40x, 1/4 कितना 30x, 1/6 कितना 20x, और 1/10 कितना 12x। अब ये अलग अलग उसमें दे रहा था, ठीक है। अब जो बचा कितना है, ये 70 20 92 8x, 8x किस पे जा रहा है, वो 13500। तो यहां से आप x की वैल्यू निकालना, और क्या आ जाएगा, फूड और रेंट का आपका आंसर आ जाएगा। जैसे फूड और रेंट कितना है, फूड और रेंट, ये आ गया फूड और रेंट, यानी 10x की वैल्यू निकालनी है। एक x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 इंटू 13500/8, यहाँ से निकाल दो, ठीक है, यहाँ से निकाल दो, 4 2 जा 4 25 जा 2 5 जा, तो 555। ऑप्शन ऐसा होगा जिसके लास्ट में 5 होगा, आप ये भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन बहुत अलग सा आया है इस बार थोड़ा अलग से आया है क्लॉक का क्वेश्चन। तो देखो इसमें करना क्या है, ये बोल रहा है कि क्लॉक ए है और एक क्लॉक बी है। क्लॉक ए क्या कर रही है, 2 मिनट हर दिन में क्या कर रही है, गेन कर रही है, 2 मिनट क्या कर रही है, अच्छा लूज कर रही है, 2 मिनट लूज कर रही है। और क्लॉक बी 3 मिनट गेन कर रही है, ठीक है। और जो क्लॉक बी है ऑलरेडी ए से कितनी है, 10 मिनट ऐड है। देखो सिंपल सी चीज है, अगर क्लॉक ए लूज कर रही है और क्लॉक बी गेन कर रही है, तो इन दोनों की सुई का गैप पर्टिकुलरली कितना आ रहा है, 5 मिनट, ओवरऑल 5 मिनट का गैप आ रहा है। क्वेश्चन में दे रखा है 10 मिनट पहले ही था, 10 मिनट पहले ही था, 10 मिनट पहले ही था इन दोनों के बीच का गैप, ए और बी का बीच का गैप। अब वो बोल रहा है कितने देर में वो 30 मिनट हो जाएगा। भाई 10 मिनट पहले ही था, अब वो बता रहा है 30 मिनट कितने डेज में हो जाएगा। पहला दिन तो ये था कि ये था, अब भाई 30 मिनट होने में मतलब नेक्स्ट 20 मिनट और गेन करने में, यानी गेन कितना होना है, 20 मिनट। 20 मिनट कितने टाइम में होंगे भाई, अगर एक दिन में, 1 डे में वो 5 मिनट हो रहे हैं, तो 4 दिन में क्या हो जाएंगे, वो 20 मिनट गेन कर लेंगे। तो 4 दिन इसका आंसर है, ठीक है। There was an error due to which the average of 48 student is 66, average of remaining increased by 35, average of total is increased by 45, correct overall average is 78, total number of students। भाई देखो, let us suppose total t है, तो 78 क्या है एवरेज, तो सम कितना हो जाएगा 78t। मैं बहुत शॉर्ट में करा रहा हूं इसे। अब एरर आया जिसकी वजह से 48 स्टूडेंट का एवरेज क्या हो जाएगा 66, ठीक है, एंड द एवरेज ऑफ रिमेनिंग इंक्रीज बाय 3.5, ठीक है। भाई 78 था 66 हो गया, तो 12 कम हुआ ना,
तो यानी एक्चुअली में कितना था 66 प्लस 78 था ना, एक्चुअली में 78 था, तो 48 का, और जिसकी वजह से ओवरऑल 4.5 इंक्रीज हुआ। तो भाई अगर 78 था तो इसमें 78 प्लस 4.5 इंटू टी, 48 में कितना इंक्रीज हुआ 66 प्लस 66 हो गया ना, 66 हो गया 48 का, प्लस बाकी बचे हमें नहीं पता, ये है टी माइनस 48 है ना, पहले टी थे 48 का कम हुआ तो इसका ज्यादा हुआ, इनका कितना बढ़ गया, इंक्रीजेस बाय 3.58, एक्चुअल 75.8 था तो ये हो जाएगा 78 प्लस 3.58 है ना, ये था। यहां से आप टी की वैल्यू निकाल दो, अगर इसे ऑप्शन के थ्रू करोगे तो इजीली हो जाएगा, ये आपकी इक्वेशन बनती, बस मैं आपको बता रहा हूं कैसे करना है, तो ये आपकी इक्वेशन बनती, और यहां से आप क्या कर लेते, इजीली क्या कर लेते, इस क्वेश्चन को डील कर जाते, ठीक है। सम ऑफ पीपल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी मान लेते हैं, कितना है 140 है। 5 ईयर्स अगो उनका एज का रेशियो इतना था, तो ए माइनस 5, बी माइनस 5, सी माइनस 5, डी माइनस 5, इनका रेशियो कितना था 2, 3, 7, 8। अब इन सबको अगर मैंने प्लस करा तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, जो 140 आ रहा वो माइनस कितना 1 2 3 4 माइनस 20 ये होता, इक्वल्स टू कितना आ रहा है, इसे x x x x x x मान लो, तो कितना हो जाएगा 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 7 यानी 20x, यहां से 20x की वैल्यू कितनी आ रही है 120, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60। हमें क्या निकालना था, डिफरेंस बिटवीन फोर्थ एंड दी फर्स्ट पर्सन, फोर्थ एंड दी फर्स्ट पर्सन। भाई देखो सिंपल सी चीज है, चाहे 5 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं, चाहे 5 साल आगे की बात कर रहा हूं, उन सबके एज का डिफरेंस सेम रहेगा जो प्रेजेंट में है। तो फोर्थ कौन है, ये रहा, और फर्स्ट कौन है, ये रहा, इन दोनों की एज का डिफरेंस कितना है 6x, 6x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120, ज्यादा नहीं हो रहा है, हम्म, होगा तो यही यार, होगा तो यही, आंसर तो ऐसे ही आएगा, है ना, आंसर तो यही आएगा, इन सबको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस 20 यानी 40 माइनस 20, अरे 120 आता है ठीक है, और ये हो जाएगा 5, हाँ 20x हो जाएगा 6 आएगी, सॉरी 6 आएगी, तो 6x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 36, सॉरी 6 आएगी, ठीक है। तो ये थे आपके मैथ्स के क्वेश्चन, ठीक है। एक ये था, इसका देखो वैल्यू ना बहुत अटपटी है, तो मुझे करने में बहुत टाइम चला जाएगा और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, एग्जैक्टली बहुत लंबी हो चुकी है, तो प्लीज यार इसको, ये एफिशिएंसी बेस्ड ही है तो आप इसे कर ले जाओगे, ठीक है। तो इसको हम छोड़ते हैं, नेक्स्ट हम रीजनिंग देखें, ठीक है। तो ये रही आपकी रीजनिंग, रीजनिंग के क्वेश्चंस मैंने ऐसे ही रख लिए थे। तो देखो वन क्वेश्चन डॉट फिगर का आया था, 7 कार फोर्ड महिंद्रा होंडा टाटा मारुति मोर एंड ऑल आर फेसिंग ईस्ट एज पर सिटिंग अरेंजमेंट से रखा था, तो पूरा मुझे नहीं पता क्या क्वेश्चन था। 2 सिंपल क्वेश्चन ऑन ब्लड रिलेशन, देखो ब्लड रिलेशन और डॉट फिगर के क्वेश्चन आ रहे हैं तो भाई इजिली बना सकते हो आप। एक बंदा फेसिंग साउथ में है वेयर एज हिज हैंड फेसिंग, तो पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, ए इज ईस्ट एंड नाउ रोटेट टू 100 डिग्री क्लॉकवाइज एंड 1 एंटी क्लॉक, सो टेल वेयर शी इज फेसिंग नाउ, तो भाई ये है, अगर ये फेस कर रहा है ईस्ट को अभी, और ये 100 डिग्री मतलब ये 90 हो गया, ये 100 डिग्री क्या हो रहा है क्लॉकवाइज, 100 डिग्री क्लॉकवाइज, तो यहाँ 90 ये 100 थोड़ा सा यहाँ घूमेगा, फिर कह रहा है 145 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो 145 तो ये 90 हो गया और 145 कुछ इधर होगा, तो इस डायरेक्शन में मतलब नॉर्थ ईस्ट में कहीं फेस कर रहा होगा, ठीक है। 8 6 9 23, तो +2 +3 +23 ऐसे तो नहीं होगा, 8 + 1 9, नहीं ऐसे भी नहीं होगा, इसको देखें 8 6 9 23 और 87, अगर इसको हम उससे करें तो +2 ये हो रहा है, +3 ये हो रहा है, प्लस ये ज्यादा जा रहा है यार, +2 +3 ये ज्यादा जा रहा है, तो ये मिक्स्ड सीरीज का क्वेश्चन होगा, इसका देख लेना आंसर क्या होगा। लेग्यूम बीन्स और ग्राम्स, इनका वेन डायग्राम इजी था, बाकी ये देखो मिक्स कोडिंग चाइनीज कोडिंग, तो ये भी हो जाएगा, है ना, इजी था ये। नो क्वेश्चन फ्रॉम कैलेंडर, भाई कैलेंडर से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, मे बी नेक्स्ट वाले में आ जाए। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी क्वेश्चन ऑन कंप्लीटिंग द फिगर, मिसिंग नंबर एंड पैटर्न वाले जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे लेंथी थे एज यूजुअल, ठीक है। तो मिसिंग नंबर वाले क्वेश्चंस का अप्रोच मैंने आपको बता दिया है कैसे करना है, बाकी यार ये ओवरऑल वीडियो आप देखना,
आपको खाली बताने का था कि कैसे आ रहे हैं क्वेश्चंस, किस टाइप की शिफ्ट जा रही है। तो ओवरऑल अगर मैं बोलूं कि आप मैथ्स में 10 to 15 क्वेश्चन इजीली से कर लोगे। रीजनिंग में बोलूं 20 to 22 क्वेश्चंस आप इजीली कर लोगे, ठीक है। तो ये ट्रेंड आपका रह सकता है। बाकी देखो मैथ थोड़ा सा लेवल अप कराया है एफकेट ने, तो भाई कट ऑफ आपको जो पिछली बार गई थी, अभी 2 शिफ्ट का और रहने दो, तो उसके बाद हम कट ऑफ का एनालिसिस करेंगे। तो बाकी मिलते हैं हम कल के एनालिसिस में। अभी के लिए हम लगता है इतना ही। थैंक यू, बाय।